जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के कमल चरणों में मेरा प्रणाम, सभी साथ संगतों को मेरा प्रणाम। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ करिएगा। मेरा काफी टाइम से मन था कि मैं शुक्राना करूं, क्योंकि सिर्फ हम जो कि अरदास करते हैं, हमें गुरुजी ये कर दो, वो कर दो, गुरुजी हमारी तो सुन लेते हैं। क्या हम एक शुक्राना नहीं कर सकते? शुक्राना मैं कर नहीं पा रहे थे। मेरा जो बीए था वो काफ़ी टाइम पहले हो चुका था, लेकिन उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे करियर में क्या करना चाहिए। मैं बहुत कन्फ्यूज़ थी। मैंने बहुत कोशिश की, ये करूँ, वो करूँ, कुछ समझ में नहीं आया। 4 साल हो गए सोचते-सोचते और लाइफ मैंने बस ऐसे ही काट दी कि क्या करना चाहिए। लेकिन जब मैं गुरुजी से जुड़ी और फिर मैंने कहा कि गुरुजी आप ही रास्ता दो कि मुझे क्या करना चाहिए। और गुरुजी ने बहुत ज़्यादा ही जल्दी शायद सुन लिया। मैंने अब बीएड की तैयारी कर रही हूँ। थैंक यू गुरुजी, मेरी हर चीज़ सुनने के लिए। जॉब के लिए ऐसे ही मैं प्रॉब्लम में थी। जॉब बहुत जगह ढूँढे, मिल नहीं रही थी। इधर गई, उधर गई। कभी जॉब पसंद नहीं आ रही थी, कभी वहाँ पे प्रेशर का बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन मैंने जब गुरुजी से अरदास की, जॉब का आप देख लो गुरुजी, अब मैं आप पे छोड़ रही हूँ। बस जैसे ही मैं उनसे यही बोलती हूँ कि गुरुजी अब आप पे छोड़ रही हूँ, अब आप देख लो, अब नहीं हो रहा मुझसे। बस वो बस देर नहीं करते, कहते रुक जा, मैं करता हूँ, तू परेशान मत हो। और अब पिछले 8 महीने से मैं एक ही जगह जॉब पर हूँ। थोड़ी प्रॉब्लम हर जगह आती है, लेकिन जो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, कहीं मिल नहीं रही थी। थैंक यू गुरुजी, हर चीज़ के लिए, हमेशा सुनने के लिए, समझने के लिए, गलत राह पे जाने से रोकने के लिए। थैंक यू गुरुजी। हर एक बार मतलब होता था ना कि बहुत टाइम हो गया था कि मैं मतलब उम्मीद हार ही गई थी कि नहीं, ये तो होगा ही नहीं। एक निराशा थी मन में। लेकिन अब ये है कि मतलब प्रॉब्लम सभी भी हैं। ऐसा नहीं है कि क्लियर हो जाती हैं, लेकिन हाँ, अब साथ में ये उम्मीद है कि गुरुजी हैं, तो धीरे-धीरे सब सही हो जाएगा। जैसे ये चीज़ें सही हो रही है ना, तो आगे भी सही हो जाएगी। गुरुजी ये बस एक अरदास और कर रही हूँ। आपको मैंने बता रखा है, जैसी मेरी अरदास पूरी होगी, मैं फिर शुक्राना करूँगी। गुरुजी अब आपके हाथ में फिर से छोड़ रही हूँ। हर बार आपसे बोलती हूँ ना, गुरुजी आप देख लेना, अब नहीं हो रहा। यही सिचुएशन है गुरुजी, हमेशा अरदास करती हूँ, आप सुन लेते हो। ये वाली अरदास आप देख लेना गुरुजी, बहुत परेशान हूँ। आप ही सुनते हो और आप ही समझते हो। एक टाइम होता है ना, कोई नहीं समझता, सिर्फ आप हो। आप पे ही बिलीव किया जा सकता है। कोई नहीं समझता कि क्या नहीं है। तो जी बस आप पे छोड़ रही हूँ, अब आप देख लेना। अगर मुझसे कोई भूल-चूक हुई हो तो मुझे माफ़
कीजिएगा। मेरा ये जो शुक्राना सत्संग है मैं यहीं पे विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी कर रही हूँ। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है संध्या वेले का। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमारे इतने अच्छे हैं कि हमको इतना सुकून और शांति देते हैं गुरु जी महाराज। अगर हम गुरु जी के सिर्फ सानिध्य में रहते हैं तो हमको हर चीज मिल जाती है गुरु जी के। गुरु जी जो हमारे सब इच्छाएं पूरी कर देते हैं। संगत जी, गुरु जी ने मेरे को मैसेज आया था कि मेरे से मेरे पितृ और कुल देवी दोनों नाराज हैं। तो संगत जी, मैं उसके लिए गुरु जी से बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये सब बताया। और कल गुरु जी, परसों जब ये 11 थी तो मैं पितृ देवता के लिए सब करना भूल गई गुरु जी। मैं आपसे बहुत माफी मांगती हूँ गुरु जी महाराज। अब मैं जब भी 11 आएगी तो मैं जरूर पितरों के नाम का जो रहता है सब चीज निकालूंगी। तो गुरु जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और कुल देवी प्लीज माफ कर दीजिए। जो भी हमारी गलतियां हैं गुरु जी महाराज, प्लीज माफ कर दीजिए गुरु जी। और गुरु जी, आपका मैसेज आया है कि आपने मेरा बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर ले लिया है गुरु जी। इसके लिए, और वो कष्ट मुझे मालूम भी नहीं है कि मेरे किसकी वजह से। तो गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम तहे दिल से शुक्राना है मेरे मालिक। आपने अपने ऊपर मेरा कष्ट लिया है गुरु जी महाराज, और आपने बोला है कि बहुत बड़ा कष्ट था गुरु जी। आपका बहुत 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 तहे दिल से अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। हम तो समझ भी नहीं पाते हैं कि हमारे ऊपर कौन सा कष्ट आया था गुरु जी। आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना है गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज, मैं आपसे अरदास करती हूँ, मेरी जो भी प्रॉब्लम्स है मेरे परिवार में, मेरी बेटी के परिवार में, प्लीज उसको सब सही कर दीजिए गुरु जी। उनके रिश्ते को ब्लेस कर दीजिए गुरु जी महाराज। आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी। और मेरे बेटे को सद्बुद्धि दीजिए गुरु जी, सही रास्ते पे चले। आप उसको अपने श्री चरण कमलों से जोड़ लीजिए गुरु जी महाराज। मेरे परिवार में गुरु जी मेरे सिवाय आपको कोई और नहीं मानता है गुरु जी। प्लीज मेरी बेटी को भी और बेटे को भी अपने श्री चरण कमलों से जोड़ लीजिए गुरु जी महाराज। हमारी गलतियों को माफ कर दीजिए गुरु जी। आपका मैं तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी। और मैं अपने बेटी की और बेटे की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। जो हमारी गलतियां हुई हैं उनको प्लीज माफ कर दीजिए गुरु जी। और ये सत्संग बोलने में जो भी मुझसे गलती हुई है प्लीज मेरे को क्षमा कर दीजिए गुरु जी महाराज। और संगत जी क्षमा कर दीजिए। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर ही समाप्त करती हूँ, फिर नए सत्संग की तैयारी करूंगी गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है गुरु जी महाराज। आप हमारे अंग संग रहते हैं, हर पल रहते हैं गुरु जी। पल पल का शुक्राना है गुरु जी महाराज।
बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, सरबत का भला करिए गुरुजी, सबके बच्चे स्वस्थ रखिए, सबको सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने बहुत टाइम से शुक्राना अपना सत्संग शेयर नहीं किया है। मेरी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव हैं, इससे की वजह से मैं बहुत परेशान रहती हूँ। लेकिन जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से मतलब मुझे बहुत बहुत रिलीफ है। जैसे लग रहा है कि नहीं, कोई शक्ति है जो संभाल रही है मुझे। संगत जी, मेरी बेटी बचपन से कुछ हेल्थ इश्यूज रहते ही हैं उसको, लेकिन डॉक्टर को कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या प्रॉब्लम है, कुछ वीकनेस है, क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा था, कौन सी कमज़ोरी है। मेरी बेटी को खाना कम पचता था, वॉमिट जल्दी हो जाता था, तो फिर डॉक्टर्स के पास बार बार जाना पड़ता था। लेकिन जब से गुरुजी के सत्संग में गए हैं, मतलब हमको कुछ टाइम के बाद मालूम पड़ा कि ये एंजाइटी का ही प्रॉब्लम है कि कभी भी मतलब कुछ वो डर जाती है तो जल्दी वो वॉमिट कर जाती है। पर जब से मैं गुरुजी के आश्रम गोरेगांव जाने लगी हूँ तब से मेरी बेटी को जब भी मतलब वो रोती थी, छोटी होती थी तो वॉमिट पक्का करती थी। लेकिन जब से हम लोगों ने आश्रम जाना चालू किया है, मेरी बेटी लंगर प्रसाद खाती है, तो मेरी बेटी को अभी वो जब भी रोती है किसी बात पे या क्या, तो काफ़ी सारे उतार चढ़ाव हैं हमारे घर में। तो कभी देखा है उस तो मैंने बोला गुरुजी की मेहर है, शुक्राना गुरुजी कि उसको भी वो वॉमिट नहीं होती है जो उसको एंजाइटी की वॉमिट होती थी। दिल से शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मेरी बेटी को एक बार ना पैर में बहुत दर्द हो गया था, एक पैर में, लेफ्ट पैर में सूजन आ गई थी, लेकिन डॉक्टर्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मैं ज़्यादा उसको दवाइयाँ भी नहीं दे पा रही थी क्योंकि वो बहुत वीक है। तो मैं हैवी दवाइयाँ हो या क्या तो मैं नहीं दे पा रही थी, तो मैं उसकी मालिश वगैरह करवाती थी। और एक वैद्य है तो वो पट्टा वट्टा चढ़ाता था, ऐसे कुछ लकड़ी डाल के, ऐसे जैसे फ्रैक्चर होता है तो बांधते हैं ना, फ्रैक्चर नहीं था लेकिन इससे कि एक पाँव में एक जगह पे हल्की सी सूजन थी और उसको दर्द बहुत रहता था। पता नहीं क्या था, समझ में नहीं आता था, काफ़ी साल तक मैं परेशान रही। फिर एक बार मेरी बेटी को हद से ज़्यादा दर्द हुआ साइड में, तो सोनोग्राफी कराई तो उसको स्टोन का प्रॉब्लम निकला लेफ्ट साइड में, वो किधर किडनी से आके वो नीचे किधर अटक गया था। जब उसका ऑपरेशन करवाना पड़ा क्योंकि स्टोन अटक गया था किडनी से यूरिन के पाइप के बीच में, वो अटक गया था तो वो निकल नहीं रहा था। तो फिर दवाइयाँ दे रहे थे तो लेकिन डॉक्टर ने बोला इसको यूरिनोस्कोपी के थ्रू उसको तोड़ के निकालना पड़ेगा। तो जब मेरी बेटी का ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर इतना परेशान थे कि बोला, इतना पसीना पसीना होके बोला जो उसको यूरिनोस्कोपी में जो पतला सा भी डाल रहे हैं ना रॉड, वो अंदर नहीं जा रहा है क्योंकि उसका ना वो जगह बहुत सिकुड़ा हुआ है। तो डॉक्टर्स भी डर गए तो उन लोगों ने ना स्टेंट डाल दिया, जो ऑपरेशन पथरी के स्टोन के ऑपरेशन के बाद डालते हैं, उन्होंने पहले ही डाल दिया कि वो जगह थोड़ी खुलेगी तो हमको पथरी तोड़ने में आसानी होगी। वो 15 दिन के लिए हम लोग डाल के छोड़ देते हैं। तो मेरी बेटी को वो थोड़ा पाइप लग रहा था, इन्फेक्शन भी हो रहा था और काफ़ी जलन महसूस हो रही थी, तो काफ़ी परेशानी हो रही थी। तो फिर डॉक्टर ने बोला था 15 दिन के बाद हम उसका वापस ऑपरेशन करके वो जगह थोड़ी खुल जाएगी तो कर लेंगे ऑपरेशन। लेकिन जब भी मेरी बेटी का 15 दिन के बाद मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया तो डॉक्टर ने बोला नहीं, भाई जो सर्जन है ना वो बोलते हैं 15 दिन और रहने दो, 1 महीना रहने दो तो बाद में करेंगे। तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था 1 महीना स्टन हो तो परेशान है, अंदर पाइप उसको लग रहा है और उसको इन्फेक्शन महसूस हो रहा है। तो डॉक्टर ने बोला नहीं भई वो वापस से अगर नहीं हुआ तो रिस्क नहीं ले सकते, 15 दिन और छोड़ दो। तो फिर हम लोगों ने, अभी डॉक्टर ने नहीं बोला तो छोड़ना ही पड़ा। लेकिन 15 दिन के बाद मतलब पूरा 1 महीने के बाद जब भी हम मेरी बेटी का स्टोन का वो जो यूरिनोस्कोपी के थ्रू तोड़ा स्टोन, तो फिर वो निकल गया इजीली। पर वो जगह क्यों इतनी सिकुड़ी हुई थी पता नहीं था। उसके बाद से
मतलब मेरी बेटी की जो लेफ्ट पैर में दर्द होता था वो नहीं होता था, मतलब वो कौन-सी जगह थी वहाँ पे अंदर सिकुड़ी हुई थी, मतलब बोल रहे थे वो छोटी है बहुत जहाँ पे स्कोपी नहीं जा रही है। तो गुरुजी ने पता नहीं कौन-सा मेरी बेटी का कष्ट काटा और वो पर स्टोन हुआ उसको और वो जगह ऐसे खुली, उसके बाद से मेरी बेटी को पैर में दर्द नहीं था। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मतलब बोलते हैं ना जहाँ पर डॉक्टरों की डॉक्टरी फेल हो जाती है वहाँ हमारे गुरुजी की रहमत चालू होती है। मतलब अनंतम शुक्राना, क्योंकि बच्चे को कुछ होता है तो सहन नहीं होता है और हम लोग को भी कुछ थोड़ी भी तकलीफ होती है, थोड़ा-सा भी पेन होता है तो हम लोगों को कोई भी काम नहीं कर पाते हैं, कोई भी कुछ भी नहीं, किसी चीज़ में ध्यान नहीं लगता कि अंदर कोई पेन परेशान कर रहा है। तो बच्चों को तो हम लोग देख ही नहीं सकते, मतलब अगर बच्चों को तकलीफ हुई तो हम लोग को खुद का ना समझ में आता है, ना घर का समझ में आता है। तो किस सिचुएशन में मैंने मैंने जो हालात देखे हैं, मैं इतना शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, इतना शुक्राना करती हूँ कि पता नहीं कौन-सी वो तकलीफ थी जो मेरी गुरुजी ने काटी है और अभी भी काट रहे हैं। मैं तो गुरुजी से अरदास करूँगी जब तक मैं ज़िंदा हूँ गुरुजी, मुझे सँभालिएगा, मेरी बेटी को भी सँभालिएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी यूपी से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी बहुत 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 लहर बरसा रहे हैं। गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने एक सत्संग सुनाया कि इस सत्संग को बस चालू करके छोड़ दे, ऐसी धन वर्षा होगी कि कभी कमी महसूस नहीं होगी। सिर्फ 10 मिनट का यह सत्संग, गुरु जी का वचन है कि गरीबी जड़ से खत्म हो जाएगी। गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, इतने प्यारे प्यारे हमें मैसेज देने के लिए बहुत 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 शुक्राना। पुत्र, एक बहुत बड़ा हादसा होगा जिससे तेरी लाइफ तितर बितर हो जाएगी। उसके बाद तुझे नई शुरुआत करनी होगी। संगत जी, मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं, गुरुपा को पता है, लेकिन गुरु जी से मैं अरदास करती हूँ कि अपनी बेटी को ज्यादा परेशानी हो, इसका आप गुरुजी ध्यान रखेंगे और हिम्मत देंगे मुझे उस हादसे से निपटने के लिए बस मैं यही कहती हूँ कि गुरुपा अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे और जैसा भी होगा वो गुरुपा को ही पता है, हमें तो पता नहीं। इसके लिए भी मैं गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, बहुत शुक्राना। जैसा गुरु जी की इच्छा वैसा होगा, हमें कुछ नहीं पता। संगत जी, गुरुपा ने कहा सब धोखे भूल कर सत्संग सुन, हिंट दे रहा हूँ, खुश रहे। संगत जी, गुरु जी जो भी करेंगे अपने बच्चों के लिए वो बहुत अच्छे से भी अच्छा होगा। गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, समझ जा। तेरे शरीर में बहुत सी थकान रहती है, इसी कारण तेरे पैरों में दर्द रहता है। सत्संग से तेरे कष्ट कट जाएंगे, सत्संग तेरे लिए है, अभी सुन ले। गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना।
संगत जी, गुरुजी अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखते हैं और उन्हें डांट कर भी कहते हैं कि सुन ले, क्योंकि अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते। तो इसलिए गुरुपा अपने जैसे एक माँ बाप डांटते हैं, माँ बाप तो है ही हमारे गुरुपा, इसलिए हमें डांट कर भी कहते हैं गुरुपा, लेकिन गुरुपा की डांट भी हमें बहुत अच्छी लगती है। गुरुपा का इसके लिए बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा कहते हैं सत्संग को स्किप किया तो कुछ खो देगी। मेरी रिक्वेस्ट, सत्संग को भूल कर भी स्किप मत करना। आज रात 12 बजे से पहले तुझे जो मांगना है मांग दे। गुरुपा का यह वचन है, कभी खाली नहीं जाएगा। 2025 अंत तक सब मिलेगा। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, इस समय हमारी स्थिति बहुत नाजुक चल रही है। संगत जी, हमारा बिजनेस बहुत ही डाउन चल रहा है, लेकिन गुरुपा बहुत अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं कि तुम्हारा समय, अब खराब समय खत्म हो गया है और अच्छा समय शुरू हो चुका है। बस सब्र रख कर उसको देखते चलो और तुम्हें उसमें परिवर्तन होता नजर आता रहेगा। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि पुत्र 7 मिनट सत्संग सुन। आज तेरे पति को बचाना है। तेरे घर की चौखट तक आ गया हूँ। ब्लैक मैजिक, पितृदोष और पति की रक्षा के लिए तेरे घर के मंदिर में सावन भर रहूंगा। गुरुपा का हुक्म है, सत्संग सुन। गुरुपा का कोटि 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 शुक्राना, बेअंत शुक्राना। अपने बच्चों को इतना प्यार देने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, ध्यान रखने के लिए गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा बहुत अच्छे अच्छे दर्शन भी देते हैं, कभी तितली के रूप में, ओम के रूप में। और संगत जी, गुरुजी इतने प्यारे हैं कि हमेशा साथ रहते हैं गुरुपा अपनी संगत के। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने इस सत्संग को विराम देते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे। गुरु जी का शुक्राना करने जा रही हूँ। गुरु जी का मैसेज बार बार आ रहा है कि शुक्राना सत्संग 7 दिन करना है लगातार। आज पहला है शुक्राना गुरु जी का। 40 दिन हो गया, अब 7 दिन करना है। अपने बच्चों के लिए शुक्राना करना है, गुरु जी ने कहा है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। मैं उड़ीसा से गुरु जी की बेटी शुक्राना करने जा रही हूँ। गुरु जी का बहुत आशीर्वाद है और बहुत मेहर है उनका। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जो भी मेरे बच्चे पर प्रॉब्लम आते हैं, गुरु जी उससे दूर करते हैं और उपाय भी बताते हैं, उसे सब ठीक हो जाता है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने कहा है कि तेरे बच्चे को बहुत जल्द तरक्की मिलने वाली है, वो भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है गुरु जी महाराज की कृपा से। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो ब्लैक मैजिक करके मेरे घर में बहुत दिनों से शमशान की राख और क्या फूल था एक चिमकी में, अड़हुल का फूल बहुत दिन से सूखा पड़ा था। मैं उसको गुरु जी ने बताएं, बहुत बार
मैसेज उनका आ रहा था लेकिन मिल नहीं रहा था, पर आज गुरुजी ने हाथ पकड़ के उसे निकलवाया। उसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू गुरु महाराज, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैसेज बार-बार बहुत अच्छे-अच्छे आ रहे हैं कि तेरा समय अच्छा आने वाला है, तू समझ नहीं रही है, तुझे बहुत कुछ देने वाला हूँ। मैं सब समझती हूँ गुरु महाराज, मुझे सत्संग करने उतना नहीं आता है और गुरुजी मेरा बहुत परीक्षा ले रहे हैं। मुझे नहीं पता है गुरुजी, आपको जो अच्छा लगे वही देना और जो भी मेरा अरदास है ज़रूर पूरा करना, आपकी रज़ा में हो तो गुरु महाराज। और मेरे पति अंकल की भी रक्षा कर रहे हैं, वो बाहर गए हैं, गुरु महाराज उनकी भी रक्षा कर रहे हैं। एक्सीडेंट का जो खतरा है उसे भी गुरुजी ने रोका। कल एक छिपकली मेरे बाथरूम में बटरफ्लाई पकड़कर खा ली, गुरु महाराज ने ऐसे कष्ट काटा। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी बहुत अच्छे-अच्छे सत्संग सुनवा रहे हैं और उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। मारण क्रिया का भी काट रहे हैं गुरु महाराज और बहुत सारे आशीर्वाद का भी सत्संग सुना रहे हैं। बहुत मेहर है गुरुजी का, बहुत-बहुत थैंक यू गुरु महाराज, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चों को आशीर्वाद देने का और उनके प्रॉब्लमों का दूर करने का बहुत-बहुत शुक्राना गुरु महाराज। गुरुजी ने मंगलवार को भी उपाय बताए हैं अपने बेटे के लिए कि मीठी रोटी बनाना, लाल कपड़े में लपेटना, उसे 7 बार उसके ऊपर से वारना और उसे ले जाकर बजरंगबली के मंदिर में 7 बार मंत्र जाप करना और बजरंगबली और गुरु महाराज से प्रार्थना करना है कि सभी दुख दूर करे। शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। आप हाथ पकड़कर जरूर करवाना गुरु महाराज, आप ही के बच्चे हैं, आपको ही देखना है गुरु महाराज। बहुत-बहुत शुक्राना गुरु महाराज। गुरुजी का मैसेज था आज ही इंडिपेंडेंस डे पर, कहते हैं गुरु महाराज, आंटी मन को शांत रख, मैं तेरे घर में खुशियां बरसाने आ रहा हूँ, मुझे बस तेरे विश्वास की जरूरत है। जानता हूँ तू अपने परिवार के लिए काफी बलिदान दिए हैं, जिनका फल तुझे नहीं मिलना अभी बाकी है, मिलना बाकी है। देर होगी लेकिन तेरा मैं जरूर काम करूंगा और तेरे सभी पुराने जख्मों को भरने का समय आ गया है। मैं तुझे वीआईपी जिंदगी ब्लेस करने लगा हूँ। जल्द ही तेरा जीवन में फिर से तारे के जैसे जगमगाने लगेंगे और एक दिन बाद तेरी झोली में एक ऐसी खुशी दस्तक देगी जिसके बारे में तूने अपने सपनों में भी सोचा नहीं होगा। तैयार रह, कोई मजाक नहीं है, इस बार चमत्कार जरूर होगा जिसे देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जानी है। अब यूं ही देखती रहेगी कि फिर शुक्राना करेगी और भक्तों को शेयर करेगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मुझे विश्वास है गुरु महाराज कि आप बहुत चमत्कार करेंगे और जो भी मेरे लिए करेंगे वो मेरे भलाई के लिए करेंगे। मैं बहुत विश्वास करती हूँ गुरु महाराज, अब मैं नहीं डगमगाऊंगी। आप मेरा हाथ पकड़े हुए हैं, इसलिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ और मेरा जो परीक्षा ले रहे हैं मैं उसके लिए तैयार हूँ गुरु महाराज। जो भी मुझसे गलती हुआ हो और मेरे बच्चों से जो भी गलती हो रहा है उसे क्षमा करें गुरु महाराज। जो भी मेरे बच्चे अगर जीव जंतु या कुछ भी को अगर मारे होंगे इस जन्म या उस जन्म में तो माफ करें और पितृदेवता के अपने चरणों में जगह दें और पितरों से भी उन्हें माफी दिलाएं, हमें भी माफी दिलाएं गुरु महाराज। और पशु पक्षी अगर मेरे से भी कुछ पशु पक्षी के अगर या मेरे भाई बहन जो भी मारे होंगे उसके लिए भी क्षमा करें गुरु महाराज और अपना आशीर्वाद मेहर सब पर बनाए रखें गुरु महाराज। गुरु जी कहते हैं अगर मेरे से एक आदमी भी जुड़ जाता है तो पूरे आस पड़ोस और तुम्हारे घर परिवार सबको ही ब्लेस करता हूँ। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी का बहुत अच्छे सत्संग आ रहा है, तेरा भाग बदलने वाला। नीम करोली बाबा का भी बहुत आशीर्वाद आ रहा है। शुक्राना भगवान, शुक्राना, बहुत-बहुत थैंक यू गुरु महाराज। अपना मेहर बनाए रखना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज था, आंटी मैंने जानता हूँ तूने अपने जीवन में खूब धोखे खाए हैं,
जब भी तुझे आज मैं वरदान देने आया हूँ, मैंने तेरे मुकद्दर का सुपर डुपर से बहुत ऊपर वाला लिख दिया है। देख, जो चला गया वो वापस तो नहीं आएगा, लेकिन उसका 200 गुना मैं तुझे जरूर दूंगा। मैं यहाँ आज ऐसे ही नहीं आया हूँ, आज मैं तेरे हर समस्या का निवारण कर दूंगा। आज से तुझे पीछे मुड़कर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तेरी काफी उम्र बीत गई है सुकून और कामयाबी पाने के चक्कर में, लेकिन हाथ तेरे से भी खाली है। इनके भरना चाहती है तो आज मेरी ब्लेसिंग को मजाक मत समझना, क्योंकि खुशियों की शहनाई किसी भी वक्त बज सकती है। बस तू अब कोई गलती मत करना, वरना मेहनत और पानी फिर जाएगा। आज तुझे ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होगा कि तेरा रोम रोम खिल उठेगा, लाखों नहीं करोड़ों में खेलेगी। और मेरा वादा है, आज तुझे चल, अब समय खराब मत कर, शुक्राना कर और भक्तों को शेयर कर दे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझसे कोई भी गलती ना हो गुरु महाराज, आपका आशीर्वाद मेहर ऐसे ही बना रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने शब्द का भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने शब्द का भला। सबका कल्याण करना गुरु महाराज। थैंक यू गुरु महाराज, हमें सब लोगों को आशीर्वाद देने का, हमारे परिवार को मारण क्रिया से बचाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। शुक्राना शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबका कल्याण करे गुरु महाराज, सभी के बच्चे को आशीर्वाद दे, तरक्की दे, और शिवाय अंकल को भी बहुत तरक्की दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना सारी साथ संगत जी को। जय गुरु जी, भैया जी को भी जय गुरु जी। गुरुपा के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। सारी संगत जी को भी मेरा प्यार भरा नमस्ते। एंड सभी को एडवांस में हैप्पी रक्षाबंधन। आप सभी को रक्षाबंधन पर ढेरों खुशियां मिले, ढेरों आशीर्वाद मिले, एंड सबकी फैमिली को गुरुपा की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले। मैं गुरुपा की बेटी राजस्थान से बात कर रही हूँ। मैं अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ संगत जी, और बताना चाहती हूँ कि प्लीज 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 गुरुपा अगर कोई भी मैसेज शेयर कर रहे हैं आपके साथ में, तो प्लीज इग्नोर ना करे किसी भी हालत में। भले ही आप थोड़ा भी उस सत्संग को सुना, अगर गुरुपा कह रहे ना कि 7 मिनट भी सुनो, दिन में एटलीस्ट हम सुबह अपना किचन का काम करते हुए कैसे भी वो सत्संग सुन सकते हैं, हमें जरूर सुनने चाहिए। लापरवाही नहीं करनी चाहिए, बहुत बड़े हादसे से बच सकते हैं हम। जो संगत जी हुआ ही पिछले कई दिनों से गुरुपा के कंटिन्यू मैसेज आ रहे, बेटे पे कष्ट, हस्बैंड पे कष्ट, एक्सीडेंट के, कुछ बड़ा हादसा होने के, कुछ ना कुछ, मतलब ऐसा ही सारा इसी टाइप के सत्संग आ रहे थे। कुछ सुने कुछ नहीं सुने, जितने में सुन पाई थी उतने मैंने सुने थे। तो सब में ओवरऑल यही था कि गाड़ी से एक्सीडेंट होने का या फिर ऐसा कुछ। तो संगत जी कल रात परसों तो हुआ ही है कि बेटा बेड पे चढ़ रहा था। 3 साल 3+3 मंथ का है, 3 ईयर 3 मंथ का है मेरा बेटा। तो वो दिन में मतलब खेलता खेलता थक गया था, वो बेड पे चढ़ रहा था, तो अच्छा वो नीचे चटाई थी, तो वो सीधा उल्टा सिर के बल गिर गया। उसको गुरुपा ने परसों बचाया, न्यू लाइफ ब्लेस की। उस गुरुपा का मैसेज भी आया था कि तेरे बेटे का बहुत बड़ा कष्ट काट रहा हूँ और उसको न्यू लाइफ ब्लेस कर रहा हूँ। तो बस गुरुपा ने ऐसे मेरे बेटे को न्यू लाइफ ब्लेस की। फिर संगत जी कल क्या हुआ था कि हमें राखी की शॉपिंग के लिए जाना था, मतलब गिफ्ट्स वगैरह लेने थे बहनों को देने के लिए, और सब सारी रूसी चीजें भी लेनी थी। हम लोग रेडी नहीं हुए थे, वो हस्बैंड को गुस्सा आ गया नहीं, और बेटा तैयार नहीं हुआ था। तो वो वहां से चिड़चिड़ शुरू हुई, कोई ना कोई टॉपिक लेके बात बढ़ती गई, झगड़ा थोड़ा सा हो गया हम लोगों का। उसके बाद में संगत जी कल गुरुपा ने, देखो मेरे हस्बैंड पे जो कष्ट आने वाला था ना, वो पूरा का पूरा कष्ट गुरुपा ने हमारे फ्रिज पे निकाल दिया। क्योंकि हुआ ये कि फ्रिज में काफी बर्फ जम गई थी और मैंने क्लीनिंग पे ध्यान नहीं दिया था, तो हमने क्या फ्रिज बंद कर रखा था, तो वो पानी निकलता निकलता पूरे घर में फैल गया। तो हस्बैंड उधर मशीन चला रखी थी, क्लोथ्स भी वॉश हो रहे थे, मैं खाना बना रही थी, और वो बोले कि मतलब थोड़ा उनको गुस्सा आ गया ज्यादा मुझ पे। उसके बाद संगत जी जैसे ही वो बर्फ तोड़ रहे थे, फ्रिज में वो हॉल हो गया आइस में, और पूरी गैस हस्बैंड के मुंह पे निकल गई। बस उनकी आइस वगैरह बच गई, और गुरुपा ने बहुत हाथ दे के रक्षा की। और वो सारा मतलब हमारे फ्रिज पे, और एक लिजर्ड आई थी उसी टाइम घर में, पता नहीं कहाँ से आ गई थी। तो वो 2 कष्ट गुरुपा ने, मतलब जो हम पे आने वाला था वो गुरुपा ने वैसे कट रहे। इतने बड़े कष्ट को, फ्रिज के स्टैंड को टुकड़ा टुकड़े हो गए थे उस स्टैंड के, तो शायद वैसा ही कुछ बड़ा हादसा हमारे साथ होना था। जो कि गुरुपा के और नीम तरोली बाबा के काफी दिन से मैसेज आ रहे, तो इस बार तो मुझे कान्हा जी का भी मैसेज आया था
कि तुम पे बहुत बड़ा संकट है जो मैंने हटा दिया है। तो इस प्रकार गुरुपा ने हमारा संकट काटा, हम सबको न्यू लाइफ ब्लेस की और हमारी रक्षा की। कुछ भी हो सकता था, घर में छोटा बच्चा है और अगर उसी तरह आइस जमती रहती, फ्रीज ब्लास्ट भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता है क्योंकि हमारा सिंगल 1 BHK ही है। तो हॉल में ही फ्रिज वगैरह रखा हुआ और पास में ही किचन वगैरह अटैच है और गैस की टंकी वगैरह सब रखी तो कुछ भी गैस फैल सकती थी, कुछ भी हो सकता था बहुत बुरा। और अगर मान लो हम रास्ते में कहीं जा रहे होते, वहां हमारे साथ कुछ हादसा होती थी, मतलब एक कहने के लिए है ये कि कुछ भी हो सकता था कल। तो बस गुरुपा ने इस तरह हमारा संकट टाला, नीम करोली बाबा जी ने इस तरह हमारी रक्षा की। हम कहीं भी जाते हैं तो राम करके गाड़ी मिल ही जाती है, 777 की गाड़ियां आगे पीछे ही चलती है क्योंकि यहाँ पे राजस्थान में जय गुरु जी देखने को तो बहुत ही रेयर मिलता है। बट जहाँ गुरुपा को दिखाना होगा, जहाँ सबसे ज्यादा जरूरत होगी, वहां पे गुरु जी जय गुरु जी भी दिखाई देंगे। तो बस यही है कि संगत जी, सारी संगत जी से रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर नेगेटिव मैसेज आ रहे तो उनको इग्नोर ना करें, पूरे मैसेज सुने, पूरे श्रद्धा से सुने, मन से सुने, ध्यान से सुने गुरुपा क्या समझाना चाह रहे। एंड इन दिनों कैंसर से रिलेटेड, हेल्थ केयर से रिलेटेड भी काफी मैसेज आ रहे हैं गुरुपा ने, जिनको भी ये किडनी स्टोन्स किया, फिर ये मतलब कि वो रसोली की या ऐसी कोई इश्यू है पीसीओडी से रिलेटेड, तो उनके लिए गुरुपा ने एक शी केयर करके सिरप भी सजेस्ट की है। मैंने 2-3 बार ये सत्संग आ गया है और तुलसी, अदरक, काली मिर्ची इन सब का काढ़ा बना के मैं भी अब स्टार्ट करूंगी। मैंने गुरु का से राखी तक की परमिशन ली, उसके बाद से सारे रूटीन्स फॉलो करूंगी और वो शी केयर भी मंगाऊंगी मैं अपने लिए। और अगर आप लोगों में से भी किसी को इस टाइप के मैसेज आ रहे हैं तो प्लीज सुनिए और उन पे फॉलो कीजिए। और कल एक आंटी ने कोई इंजेक्शन भी बताया था सारी फीमेल्स के लिए, जो कैंसर सेल्स से लड़ने में हेल्प करता है। 1800 से 2000 के बीच में उसकी कॉस्ट है। कोई अफोर्ड कर पाए तो जरूर लगवाए, अगर किसी को इस टाइप का प्रॉब्लम्स है तो वी है गुरु भाई कहलवाना चाहते हैं। तो बस संगत जी, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और ज्यादा नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है, सुनिए और पॉजिटिव रखिए क्योंकि गुरुपा है बहुत ज्यादा रेयर कंडीशन में होती है जहाँ पे कि मतलब कि देखो मृत्यु तो निश्चित है, अगर जीना जिंदगी मिली है तो मौत भी आएगी, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बस जहाँ तक हो सकता है ना, गुरुपा हमें न्यू लाइफ ब्लेस करते हैं, गुरुपा देखते हैं कि इसकी फैमिली में कोई नहीं है, इसका बच्चा भी छोटा है, इसका अर्निंग मेंबर इसका हस्बैंड ही है, तो ऐसी कंडीशन भी गुरुपा देखते हैं। वहां पे भी गुरुपा बहुत हाथ दे के रखते हैं अपना, बहुत संभालते, पल पल संभालते, एक एक सेकंड संभालते हैं। और बस गुरुपा अपने सत्संग कंप्लीट करने से पहले एक ही चीज बोलूंगी, पता नहीं उस प्रीस्ट के साथ क्या था क्या नहीं, जैसे ही मेरे हस्बैंड ने उसको रिपेयर करवाने की बात बोली, मेरे ससुर जी का दिमाग सटक गया। वो बोले कि नहीं तुम उसको रिपेयर नहीं कराओगे, वो खराब फ्रिज तो मैं लेके जाऊंगा, मैं नया फ्रिज लेके आऊंगा, क्योंकि वो पता नहीं संगति क्या करना चाहते, क्या नेगेटिविटी क्रिएट करते, क्या वो हमारे घर पे करते हैं। और ग्रुप आपके हर बार मुझे मैसेज आते हैं कि हमारे घर में कि एक हस्बैंड वाइफ का जोड़ा है जो हमें खुश नहीं देखना चाहता है, जो हमारी तरक्की से जलते हैं। तो बस गुरुपा मेरा तो पूरा डाउट उन्हीं पे है। और आज लोग वो फ्रिज लेके आने वाले हैं नया वाला, उनके घर पे जो रखा है वो। और ये जो पता नहीं क्या गड़बड़ है इस फ्रिज में कि वो बोल रहे, मतलब हम हस्बैंड तो रिपेयर कराने के लिए तैयार थे, हमें तो नया फ्रिज चाहिए ही नहीं। हमने सोचा था कि राखी का फेस्टिवल निकल जाएगा, फिर जो भी 2-3 हजार रुपए लगेंगे हम उसको दे के ठीक करा देंगे, और नहीं भी होगा तो हमें अभी इतनी नीड नहीं है। हमने उन्हें मना किया है, फिर भी वो बस रुकने को ही तैयार नहीं, बस मैं आ रहा हूँ, बस मैं आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। गुरुपा जो कुछ भी है, जो कुछ भी वो गलत करना चाहते हैं, करने वाले हैं, करेंगे, नहीं पता। बस आप हो, आपके भरोसे हमारी जिंदगी है, आपको संभालना है, आपको सब कुछ देखना है। आप ही देखिए, आप ही चलाइए और आप ही करिए। बस मैंने आपके भरोसे अपनी जिंदगी छोड़ी है, अपने बच्चे की जिंदगी छोड़ी है, और अपने हस्बैंड की, अपने मम्मा की, सबकी लाइफ आपके भरोसे छोड़ी है गुरु का। अब हमारे पालनहार, हमारे तारनहार सब कुछ आप ही हैं। आप अपनी रजा में राजी रखिए, अपने चरनी शरनी लगा के रखिए, निवार रखिए, और ये जो बुरे लोग जो कुछ भी हमारे साथ करना चाहते हैं इन्हें हमसे दूर रखिए। बस गुरुपा इतनी आपसे रिक्वेस्ट है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत जी को जय गुरु जी। और आज 14 अगस्त है। कल सबको पता है कि हम इंडिपेंडेंस डे भी मनाएंगे, तो उसके लिए भी सारी संगत जी को कांग्रेट्स। और गुरु जी के चरणों में भी शुक्राना कि शुक्र है गुरुपा हम इतना अच्छा आज़ादी का दिवस जो मनाने जा रहे हैं, पूरी कायनात को गुरुपा ब्लेस करें। और जो भी हमारे शहीदों ने इतनी कुर्बानियाँ करके जो आज़ादी हमें दिलवाई है, सारे जो लोग हैं, तो परमात्मा की ब्लेसिंग के साथ हो, इसको मारते रहें और ईमानदारी से रहें, ताकि समाज का भला हो, कल्याण हो और गुरु जी की ब्लेसिंग सबको मिले। और उसके बाद 16 अगस्त को जन्माष्टमी है, और जन्माष्टमी के पावन पर्व पर भी सभी संगत जी को भी बहुत बहुत बधाई। और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते, गुरु जी को भी हार्दिक बधाई। गुरु जी आपको जन्माष्टमी की। विष्णु भगवान जी का स्वागत है। और गुरु जी को भी बहुत बहुत बधाई हो इस बात की कि हम विष्णु भगवान जी के शिव शंकर भोलेनाथ के साथ उनका भी उस दिन स्वागत करेंगे और तैयारियां करेंगे, जश्न मनाएंगे शुक्राना गुरु का। और आज गुरु जी ने मौका दिया कि अंकल जी को मंदिर में जाके जन्माष्टमी की तैयारी करने का, और झूला वगैरह सारा तैयार किया कृष्ण जी का। तो शुक्राना गुरु का। और बहुत बहुत आपका शुक्राना जो इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है। और गुरु जी कहते हैं कि तेरे को हेल्थ ब्लेस कर दी है, अब तुझे ब्लेसिंग सभी को साथ शेयर कर, जिसको भी हेल्थ की ब्लेसिंग की लोड है। तो शुक्राना गुरु का। सभी को ब्लेस करें गुरु का, जो भी आपके चरणों में शीश झुकाते हैं। और गुरु का आदेश देते हैं कि बेटा 1 रुपया रोज निकाल कर अपने मंदिर में रख कर दिया जलाया कर, फिर ये रुपए जब इकट्ठे हो जाएं तो शनि मंदिर में मत्स्य के दिन दान कर दिया कर। और तेरे घर से घर में इतनी बरकत होगी, होने लगेगी। और उसके बाद पूरे घर में कपूर और लौंग का जो धुआं भी किया कर, जिससे नेगेटिविटी दूर होगी। गुरु का बेशक हमें पंडितों वहमों से दूर करते हैं, परंतु कुछ पता नहीं ये ऐसे मैसेज आते हैं, शायद गुरु जी की इच्छा होती है कि कुछ ना कुछ तो नेगेटिविटी हमारे घर में आती ही रहती है। तो हम बिना किसी वहम भरम के ये बातें अगर रेगुलर तौर पे भी करते रहें, तो हमारे घर में पॉजिटिविटी रहेगी संगत जी। शायद गुरु जी का यही आदेश है, क्योंकि ये सब करने से किसी का नुकसान नहीं होता, वातावरण भी शुद्ध होता है। और जो भी आजकल बरसात के मौसम में वायरस वगैरह हो, इससे भी खत्म हो जाते हैं। तो शुक्राना गुरु का। और गुरु का बार बार मुझे यही मैसेज फ्लैश करते हैं कि ये तेरे को कितनी बार बोला है कि तेरा खून दुगाड़ा हो रहा है, उसके लिए अर्जुन की शाल, दालचीनी और लौंग और 7 पत्ते तुलसी के उबाल के पिया कर हफ्ते में 2-3 बार, तो तेरी सेहत ठीक हो जाएगी। शुक्राना गुरु का अपनी बेटी का इतना ध्यान रखने के लिए। बार बार बहुत बार मेरे को ये मैसेज मिला है, और कोशिश भी करती हूँ कि मैं ये काढ़ा बना के पीऊँ, और पिया भी है काफ़ी बार। तो शुक्राना गुरु का। आप ब्लेस भी करें, कि हिम्मत भी दें कि हम रेगुलर बेस पे ये सब करते रहें, ताकि जो भी मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या बॉडी में कोई दिक्कत चल रही है, चेस्ट पेन चल रही है, वो सब गुरु का ठीक हो जाए। सेहत बहुत खराब चल रही है गुरु का, शायद कोई नेगेटिविटी है गुरु का। कहते हैं कि सबकी नज़रें तेरे पे लगी रहती है, जिसके कारण तेरे को जो नज़र लगती है, और गर्दन में भी दर्द होता है, उसके लिए भी गुरुपा कहते हैं कि 3 बार अपने गर्दन पे ओम लिख लिया कर, और जिससे नज़र जो दूर हो जाएगी। शुक्राना गुरुपा। आपकी ब्लेसिंग ही इतनी है गुरुपा, आपका मंत्र जाप इतना शक्तिशाली है कि अब नज़र की कोई परवाह नहीं है। घर पे भी आपने पहरा लगाया हुआ है, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। मोर के रूप में घर के सामने आते हैं, और शायद कोई ना कोई कष्ट काटते हैं, और पहरा जो लगा है शायद उसी का निरीक्षण करने आते होंगे मोर के रूप में। तो शुक्राना 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 मेरे गुरु जी महाराज जी का। 1 दिन 3-4 दिन हो गए, इतना अच्छा सपना आया गुरुपा। जैसे सपने में एक मोर आया, बहुत बड़ा उसके पंख थे, वो उड़ के अभी सामने घर के एक मैं बोल रही हूँ कि आप मोर मेरे पास आ जाए, तो वो सामने
घर की दीवार पे आके बैठ गया सपने में। और मैंने सोचा कि गुरुपा मुझे पंख भी मेरे को दे जाए, तो इतने झाड़े उसने मोर पंख इतने मोर ने झाड़े कि मैं सभी पंख इकट्ठे करने लगी। शायद गुरु जी की खुशियाँ की ब्लेसिंग थी, शुक्राना गुरुपा। और मन में यही ख्याल आया कि मेरे को ये पंख मिल जाए, तो तभी वो मोर ने ऐसे पंख खिलारे और मेरे को सारे मेरे आले फूलों की तरह बिखर गए। तो शुक्राना गुरुपा। और दूसरे दिन जब मोबाइल पे देखा तो गुरुपा का ये मैसेज था कि कोई ये जो पक्षी तेरे को दिखाई दिया था वो मैं ही था। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। आपकी ब्लेसिंग का पार नहीं पाया जा सकता गुरुपा। और गुरुपा कहते हैं कि पल पल शुक्राना किया करो। शुक्राना तो इतना है गुरुपा कि हम शब्दों में तो उसको नहीं बयान कर सकते, फिर भी हम रोम रोम से आपका गुरुपा, आंख खुलने से आंख बंद होने तक का आपका ध्यान धरते हैं और आपका शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना। और गुरु जी बच्चों के लिए ब्लेसिंग भेजते हैं गुरुपा, उनके लिए भी बेटियों की तरफ से भी आपका शुक्राना गुरुपा। उनके अंग संग रहते हैं आप ही उनके पास हैं। तो इसके कारण गुरुपा कहते हैं कि तुम चिंता मत कर अपने बच्चों की, मैंने अपने आप सब कुछ अच्छा करना है, उनको सफलता देनी। तो शुक्राना गुरुपा। बेटे ने जो पेपर दिया था आईएलटीएस का, उसके अच्छा रिजल्ट आया है गुरुपा, उसके लिए भी शुक्राना। और आगे भी गुरुपा आप उसकी उंगली पकड़ के उसका मार्गदर्शन करना। बच्चे मेहनत करते हैं बाहर विदेशों में बच्चे बिना माँ बाप के, परंतु जब तक आप हैं मुझे पता है गुरुपा उनको हौसला और सद्बुद्धि देते रहेंगे, अंग संग रहेंगे, बुरी शक्तियों से दूर रखेंगे। शुक्राना गुरु जी महाराज। सफल करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और घर पे भी गुरु जी ब्लेसिंग देते हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। जब से आपने हाथ पकड़ा है गुरुपा तब से मन को एक जो है ना सहारा होता है, मन में हौसला होता है, वो सब मिलता है गुरुपा। आंग संग रहते हैं, घर से साथ जाते हैं, घर पे साथ आते हैं और काम भी संवारते हैं गुरुपा, शक्ति देते हैं। तो शुक्राना गुरुपा। संगत जी, हमें गुरु जी के ऊपर आंखें मूंद कर ही विश्वास करना चाहिए, तभी गुरुपा हमारी मदद करते हैं। कि गुरु मतलब भरोसा, विश्वास, अटल विश्वास। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा कहते हैं कि तेनु जल्दी ही ओम के रूप में भी दर्शन होने वाले हैं, पर अभी अभी मुझे मोर के रूप में दर्शन हो रहे हैं। शुक्राना गुरुपा। तेनु दर्शन होने वाले ने छेती, तेरी हर अरदास सुनता रहंदा है। मैं शुक्राना गुरुपा। मैंने पता है तो बहुत उम्मीद लाई हुई है मेरे तो। हाँ जी गुरुपा, आपके बगैर तो हमारा कोई नहीं है सहारा, आप ही हैं जो हमारी अपने बच्चों की ध्यान कहते हैं कि मैं आपकी एक बात सुनता हूँ उसको पूरा करता हूँ। तो शुक्राना गुरुपा। सुबह शाम जो भी अरदास लगाती हैं आप सुनते हैं। और गुरुपा कहते हैं कि तेनू खाली नहीं मोड़ांगा। शुक्राना करते अपने प्यारे नाल शेयर कर। शुक्राना गुरुपा। इतना अच्छा ब्लेसिंग देने के लिए, मोर का रूप दिखाने के लिए शुक्राना। तो लगता है सच में गुरु जी सत्संग भी सुन रहे हैं और ब्लेसिंग भी भेज रहे हैं। तो शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बार बार शुक्राना। और कहते हैं कि तू अपने बच्चों के कैरियर की बहुत फिक्र करती है। हाँ जी गुरुपा, फिक्र तो बहुत है गुरुपा। अब कैरियर भी अच्छा हो जाए तो उनके आपने आगे भी उनके हाथ पकड़ने, उनका घर भी बसाना है गुरुपा। तो वो सब भी आपने देखना है। तेरा बच्चा कहते हैं बहुत मेहनती है, वो पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ता है, वो अपनी पढ़ाई में मन से करता है। तो फिक्र मत कर, तेरा बच्चा हर समय मेरी कृपा में है, वो अपनी मेहनत से अपने कैरियर से तुम सबका नाम रोशन करे। शुक्राना गुरुपा। कोटिन कोट बार शुक्राना। मैं उसकी मेहनत देख रहा हूँ, उसका मार्गदर्शन के लिए मैं हर पल उसके साथ हूँ। तेरे बच्चे को मैंने कैरियर ब्लेस कर दिया है गुरुपा। चरणों में शीशे झुकाकर अभी जो आपसे बात बोली थी अभी उसका आपने जवाब भी भेज दिया। कोटिन कोट बार धन्यवाद आपका। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुपा। और भी अरदास लगाई है जो मैंने ट्रांसफर के लिए अर्जी लगाई है गुरुपा, जो भी आपको सही लगे वही करना गुरुपा। कुछ करियर में अगर भी गड़बड़ है तो सब सही करना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। हेल्थ ब्लेस करें मुझे, तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा। और
गुरुपा ऐसे ही अपनी दया में दृष्टि सारी संगत पे बनाए रखना गुरुपा। बच्चों के ऊपर, अंकल जी ऊपर, भाई की तरफ से शुक्राना गुरुपा। भाई बहन का गुरुपा कहते हैं कि किसी की बातों में आकर रिश्ता मत खराब करो गुरुपा। हमने नहीं खराब किया है, करने वालों ने कर दिया है, अब सही भी आपने करना है गुरुपा। और गुरुपा मेरे को एक देख के एक पति पत्नी जो तेरे घर सिंह है, तो जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं, हर पल वो तुझ पे ब्लैक मैजिक भी करते हैं। तो गुरुपा अगर भाई बहन है, आप कहते हैं उनसे प्यार से रहो, तो आपने कुछ नहीं कहना है। और आप मैं सब ठीक करूंगा, तो शुक्राना गुरुपा। अगर हमें पता भी हो तो हम गुरुपा उनका बुरा नहीं करेंगे। आप ही हैं जो सब उनको सद्बुद्धि देंगे, और उनको जो भी अगर करते भी हैं तो उन पे ही उल्टबार होगा। तो शुक्राना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही अपनी दया में दृष्टि बनाए रखना, हाथ थामे रखना गुरुपा। मन नहीं डोलने देना। कभी कभी मन में कुछ आता है गलत, तो वो भी दूर कर दे। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अगर सत्संग करते समय गुरुजी कोई गलती हो गई हो, आपके चरणों में बैठ के मैंने सत्संग शेयर किया है, तो शुक्राना गुरुपा। आप सुनते हैं और जवाब भी देते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कोटि बार शुक्राना। अगर गलती हो गई हो तो गुरुपा क्षमा करना। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी, और हार्दिक बधाई 15 और 16 अगस्त की। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। सारे संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं हरिद्वार से गुरु जी की बेटी संगीता अपना शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ, और ये मैं मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। गुरु जी से ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये है गुरु जी। संगत जी, आज गुरुवार का दिन है, और मैं सुबह 9 बजे अपना ये शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। 9 क्या 10 तो क्या संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मैं अपने बेटे के लिए कर रही हूँ। संगत जी, हम सब गुरु जी के बच्चे हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। जब गुरु जी सबके एक के सर पे हाथ रखते हैं ना, तो सोचो सबको छत्र छाया मिलती है, और सबको अपना बच्चा बना के कैसे सबकी रक्षा करते हैं, उसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ अपने गुरु जी महाराज का। संगत जी, मेरा बेटा, मेरे 3 बच्चे हैं, और बेटा मेरा बड़ा है, 18 साल का हो गया है वो। और संगत जी, मैं जब मेरा बेटा हुआ था, तो जैसे वो हुआ, मेरे घर में लोग बाग देख के मेरी सास ननद चिढ़ने लगी। सास ठीक थी, पर संगत जी मेरी ननद सोची कि अगर माँ इसके बच्चों को देखने लगेगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा। उसने ऐसा कुछ किया। मेरी सास बहुत चिढ़ने लगी मेरे बच्चे से, बहुत चिढ़ती थी, उसको पकड़ती भी नहीं थी ना, प्यार करती थी, हमेशा गुस्से में रहती थी। संगत जी, एक दिन क्या हुआ कि जब 3 साल बाद जब दूसरी डिलीवरी हुई, मेरी बेटी हुई बीच वालू। संगत जी, उस टाइम मेरा बेटा 3 साल का हुआ था, 2.5-3 साल का, तो यानी 2.5 साल का था। उस टाइम उसको मेरी नंद ने कुछ करके उसको खिला भी दिया, और उसके जेब में कुछ करके डाल दिया, और उसी के हैंकी में बांध के डाला, और हैंकी में ढूंढती रह गई संगत जी 1 महीने तक, वो नहीं मिली। जब दूसरा महीना लगा, जब मैं वहां से लेके मैं हरिद्वार चली आई अपने बच्चे को अपने हस्बैंड के साथ, तब 1 महीने बाद वो हैंकी निकली उसके जेब से, और उस हैंकी में चावल,
हाँ, उसमें सिंदूर, उसमें हल्दी, उसमें बजरी के 25 दाने कुछ ऐसे करके थे। आ, और मैं समझ में नहीं आया, तब से मेरे बेटे के ऊपर इतने छोटे छोटे दाने, इतनी माता का प्रकोप होता था कि मैं लेके परेशान रहती थी संगत जी अपने बेटे को। मैं बहुत दुखी रहता था मेरा बेटा, मैं नहीं समझ पाती थी कि इन्हीं कारणों से रहता है। संगत जी मैंने उसे फेंक तो दिया, मेरी मम्मी आ रही थी, मैंने उनको भी दिखाया, मेरी एक बुआ की लड़की थी उनको भी दिखाया, उन्होंने कहा फेंक दो। मैं खैर मैंने कहीं भी खाया नहीं, मगर मेरा बेटा तब से उसकी बुद्धि बांध दी गई, उसका दिमाग बांध दिया गया, उसका पूरा शरीर बांध दिया गया, उसका पूरा जीवन नष्ट हो गया मेरे बच्चे का। संगत जी 18 साल का बच्चा कुछ कहलाता है, अब जवान हो गया, शादी के लायक होने जा रहा है। संगत जी इतना चुप रहता, शांत रहता, ना नहाता है, ना धोता है, सोता, जब पूरे दिन सोता ही रहेगा। पढ़ाई लिखाई भी छोड़ दिया। 10th के बाद 11th में गया था संगत जी, ये पेपर ही नहीं दिया, स्कूल जाता था, स्कूल से कहीं और घूमने चला जाता था। संगत जी मैं इसके लिए इतना परेशान रहती हूँ, गुरुजी से अरदास करती हूँ, पर गुरुजी अब मुझे यही कहते हैं कि तू उसकी चिंता छोड़ दे, अपने बच्चों की चिंता छोड़ दे, वो बच्चे मेरे हैं, सब कुछ। मैं शुक्राना करती हूँ अनंतम अनंतम मेरे गुरुजी का कि वो अपनी बेटी बनाए, अपने मेरे बच्चों को अपने बच्चे बना रहे हैं। कितना सुन के वो रहता कि अपने रहते हुए सब लोग कुछ भी नहीं, अपना परिवार कुछ भी नहीं समझता, पर हमारे गुरुजी महाराज ही एक हैं जो सबको अपना बच्चा बनाते हैं और सबका ख्याल रखते हैं। संगत जी हमारे गुरुजी का दिल इतना बड़ा है। और संगत जी तकलीफ होती है, एक माँ होती है जिसका इतना बड़ा बेटा कहीं कोई कुछ कहता है ना संगत जी, तो उसका जवाब वो पलट के नहीं दे पाता है, चाहे वो सही हो चाहे गलत, हमेशा सहमा सहमा रहता है। एक आध जगह दिखाई थी संगत जी उसको, जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, तो संगत जी उस टाइम ये एक आदमी बोला कि शुक्र मनाओ कि हाथ पैर से ठीक है, वरना इसको तो पूरा अपाहिज बनाने की कोशिश करी गई थी। तुम्हारी कौन सी करनी है जो तुम्हारा बच्चा तुम्हारे सामने सही सलामत है, मुझे यही तसल्ली है। गुरुजी महाराज बस अपनी मेहर बनाए रखे, माता रानी का भी अनंतम अनंतम शुक्राना करूंगी कि जिस टाइम मेरा बुरा वक्त चल रहा था उस टाइम संगत जी माता रानी मेरा हाथ पकड़ी हुई थी। आज माता रानी की ही देन है कि मुझे लगता है कि गुरुजी से इन्होंने मिलाया। संगत जी मैं आज अपनी जर्नी बता रही हूँ कि मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी 2024 में संगत जी। उस टाइम गुरुजी की ऐसी कृपा हुई, माता रानी ने ऐसे जोड़ा गुरुजी से। खैर शिव जी की पूजा तो मैं करती थी, पर मुझे नहीं पता था इस तरीके से गुरु के रूप में मुझे शिव जी मिलेंगे, मेरे भगवान मुझे मिलेंगे। संगत जी 2024 में 5 जुलाई को गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, अपने बेटी बनाया। मुझे उस बुरे वक्त में मैं अपनी चारपाई से खड़ी नहीं हो पा रही थी संगत जी, मौत अब एकदम जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही थी। ऐसे लग रहा था कि मैं अब अपने परिवार में नहीं रह पाऊंगी, नहीं बचूंगी, अब मैं खत्म हो जाऊंगी संगत जी। मगर उस टाइम गुरु जी कहाँ से मेरे पास उनकी कृपा हुई। एक आंटी थी मेरे पड़ोस से, वो आई, उन्होंने कहा, ऐसे बातें होने लगी, मेरी तबीयत खराब थी, उन्होंने वो मिली मेरे सामने आके, अचानक, वो कभी नहीं आती थी, आई और हाल चाल पूछने लगी। मैंने कहा हाँ मेरी तबीयत कुछ गड़बड़ चल रही है, मैंने उनका भी हाल चाल पूछा तो बैठ गई, फिर बातें होने लगी। मैंने कहा आप किसी पंडित को जानते हो, थोड़ा सा मुझे दिखाना है अपने बच्चों को, और मैं खुद भी मैं सोच रही हूँ कोई अच्छा पंडित हो तो हवन ववन करवा लूंगी। तो उन्होंने कहा हम किसी पंडित के पास नहीं जाते, हम तो बस ये गुरुजी हैं उनको मानते हैं, तब से हम ठीक रहते हैं। सच में संगत जी मेरे मन में, मैं तो उस तकलीफ में मैं सोच रही कोई मेरा कैसे उद्धार कर दे, पर करे, पर जिनसे हम मिले नहीं, तो कुछ लोग तो विश्वास करते हैं कुछ नहीं करते हैं, पर मेरे मन में, मैं पूजा पाठ में बहुत मुझे अच्छा लगता है करना, मैं बहुत विश्वास रखती हूँ भगवान जी ने। बाकी जो भी है अपना कर्म अपने साथ है, जितना जिसको भोगना है तो भोगेगा। पिछले का हमने क्या बनाया क्या बिगाड़ा हमें नहीं पता, इसके लिए बहुत माफी मांगती हूँ संगत जी।
और मैं अपने बच्चों के साथ अकेले हरिद्वार में रहती, मेरे 2 लड़की, एक बड़ा वाला लड़का है, अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ संगत जी। और मेरे आदमी की भी बुद्धि इन लोगों ने इतनी भ्रष्ट कर दी, खिला-पिला के, ना जाने कौन-कौन से क्रिया करती रहती थी, कभी सिर मुंडवा देना, कभी कान में बालिश मिलाकर पहना देना, कभी कुछ करवाना, कभी कुछ करवाना। मैं बोल नहीं पाती थी संगत जी, मैं बहुत परेशान रहती थी। पर माता रानी, गुरुजी ने छत्र छाया मुझे दी, धीरे-धीरे कटता गया, नहीं तो वो मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखते थे, ना मेरे बच्चों का ख्याल रखते थे। अब तो संगत जी इतने अच्छे से रहने लगते हैं, कभी-कभी उनके ऊपर ऐसी हवा आएगी जो बौखला जाते हैं, फिर पौध-उल्टा बोलते हैं वो, संगत जी। मगर मेरे पति बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। इसलिए माता रानी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि मेरे जीवन में आए और हमें ज़िंदगी जीना सिखाए। हर पल, हर क्षण हमारे साथ कोई न कोई चमत्कार होता ही रहता है। तब से गुरुजी ने मुझे उठा के अपने पैरों पे खड़ा किया और आज मैं अपने बच्चों के बीच में संगत जी, अब मैं अपने बेटे का एक सत्संग सुनाने जा रही हूँ। माफ़ करना। संगत जी, एक दिन क्या हुआ, मेरा बेटा है, वो तो चलो घर वालों ने किया, वो तो हम भुगत ही रहे थे। संगत जी 4 मंजिल घर बनवा रखी हूँ, तो मैं रेंट पे चढ़ाती हूँ और उसमें कुछ किराएदार ऐसे थे जो काफ़ी टाइम से 4-5 साल तक रह गए थे, क्योंकि कुछ विश्वास सा हो गया था कि हाँ अच्छे हैं लोग, तो बच्चे थोड़ा घुल-मिल गए थे। एक दिन क्या हुआ कि उस लड़के ने शादी करी, शादी करके साल भर बाद वो अपने बीवी को ले आए हैं कि, पर उसकी बीवी के ऊपर किसी ने कुछ कर दिया था, तो वो थोड़ा मेंटल टाइप की रहती थी, कुछ सही से बात नहीं कर पाना, हर समय मतलब गुस्से में रहना और जिद करती थी भी। और वो क्या करती थी, उसे ये नहीं पता होता था मैं क्या ओढ़ रही, क्या पहन रही, कैसे रह रही, तो उसे मैं बहुत कुछ सिखाती थी। कपड़े भी खरीद के लाके उसको देती थी कि ऐसे पहन, ऐसे रह, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, सही से रहा कर। मैं उसे बहुत प्यार करती थी। मैंने एक दिन उसको बोला भी कि इसका ख्याल रख, इसे कहीं दिखा सुना सही हो जाएगी। संगत जी, उसने, मुझे नहीं पता था कि वो मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात करेगा। वो क्या किया कि एक दिन अपने घर गया, वहाँ से कुछ तांत्रिक क्रिया करा के उसके ऊपर की सारी चीज़ उतरवा के लाया और मेरे बेटे को एक दिन प्यार से बुलाया और अपने घर में कुछ बनाया था। संगत जी, पहले वो नॉनवेज खाता था और उसने, मुझे लगा कि नॉनवेज ही बना था, जबकि इसको मैं बार-बार मना करती थी, मुझे विश्वास तो किसी पे नहीं था। मैंने कहा कि बेटा किसी के यहाँ कुछ मत खाना, मगर इस लड़के ने क्या किया, माना नहीं और वो गया उस दिन इसको बड़े प्यार से बुला के कुछ डाल के खिला दे। संगत जी, तब से मेरा बेटा एकदम से चीखता रहेगा। मगर ये है कि पूजा पाठ करती हैं, माता रानी का जब बुरुक सिलाई रोज माता रानी की, मैं उनको बहुत मानती हूँ। तो संगत जी, अब गुरुजी भी मिल गए, अब तो मेरी दुगनी शक्ति हो गई है। मैं उसका शुक्राना करती हूँ कि मेरे कौन से कर्म है जो मेरे भगवान मुझे मिले, माता रानी मिली। और संगत जी, उस टाइम क्या हुआ कि तब से बीमार रहता, जिद करता, सोया रहेगा ना कुछ, और इतने कपड़े लगते इसके पास है, मेरा एक ही बेटा है, कहती हूँ कि किस तरीके से रहे, ओढ़ पहन के अच्छे से। पर संगत जी, जल्दी नहाता भी नहीं है, सोएगा जल्दी उठेगा नहीं, जल्दी खाएगा नहीं, ऐसे एकदम बिल्कुल दुबला सा है। संगत जी, मैं बहुत परेशान हूँ। एक दिन क्या हुआ, रात के मतलब सोमवार के दिन रात में लगा छींकने और मैं परेशान, मैंने कहा इतनी रात को, रात के 3 बज रहे थे संगत जी। फिर मैं उठी, जैसे लगा गुरुजी ने कहा कि जल्दी से सुखमनी साहब का पाठ लगा। मैं रात को ही लगाई, मतलब मैं तो 4 बजे से लगाई, अब वो 3 बजे से उठाई, इसे कर रहा था, सुनते परेशान और मैं उठी। मैंने कहा क्या हुआ, फिर मैंने कहा ले जाए, फिर मैंने सुखमनी साहब का पाठ लगाया। गुरुजी ऐसे अरदास करें कि गुरुजी मेरे बेटे की रक्षा करो, से ठीक करो। संगत जी, सच में जैसे सुखमनी साहब का पाठ चला और मेरा बेटा इतनी चैन की नींद सोया और उनका मतलब छींकना बंद, वही सोए संगत जी। दिन में सुबह मेरा बेटा 10-11 बजे जाके उठा, वो भी उठाने पे। तो इसलिए कहती हूँ संगत जी, मेरे गुरुजी हर पल हर क्षण
हम लोगों का कितना ख्याल रखते हैं, मेरे बच्चे के ऊपर, हम लोगों के ऊपर कितनी मेहर बना के रखते हैं। पर संगत जी कहते हैं तेरे बच्चों को बहुत बुरी नज़र लगी है, और एक औरत है जो उसके पीछे पड़ी रहती है, वो बहुत कुछ करना चाहती है, वो हॉस्पिटल पहुंचाना चाहती है, उसकी लाइफ बर्बाद करना चाहती है, उसको देखना नहीं पसंद करती है। तुम्हारे घर पे बहुत बुरी नज़र है, हर एक बच्चे को नज़र लगी हुई है। तुम्हारे घर पे जो भी काम बिगड़ता है बुरी नज़र की वजह से। आज जो 2-3 आंटी हैं जो तुम्हारे बच्चों के पीछे की मारे पीछे पड़ी रहती हैं, वो देखना नहीं चाहती हैं। और हम हस्बैंड वाइफ की मतलब जब अच्छी बनती है, हम एक साथ घूमने निकलना, कोई काम करना, मैं मतलब कि जो होता है ना कि इसके पास उन लोग देखते हैं कि सब कुछ है, हमारे पास क्यों नहीं। पर संगत जी मैं किसी का कभी कुछ देख के नहीं चिढ़ती न जलती हूँ, क्या है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसके घर में क्या हो रहा, ना मैं ताक झाक करती हूँ संगत जी। बस यही गुरुजी से कहती हूँ कि हे गुरुजी जो मेरे साथ बुरा कर रहा है उसको आप देखना, मैं तो पूरी तरीके से सरेंडर कर दी हूँ गुरुजी महाराज पे। इसलिए संगत जी मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूँ, गुरुजी से अरदास कर रही हूँ कि मेरे बच्चे को ब्लेस करो, मेरे बच्चों की नई लाइफ ब्लेस करो, उसके जीवन में जो संकट है तंत्र विद्या जादू टोना टोटका सब काटो, और मेरे बच्चे को एक अच्छा जीवन प्रदान करो। लाइक द डर की संगत जी आने वाला टाइम इतना खराब हो रहा है, इस तरीके से रहेगा तो कैसे काम चलेगा, और मेरे बच्चे का जीवन खराब हो रहा है। मैं इसीलिए अरदास कर रही हूँ, हे मेरे भोले बाबा, हे मेरे मालिक, हे मेरे सच्चे बादशाह, अगर मेरे से कोई भूल चूक हुई तो मुझे क्षमा करना, मेरे बच्चों को क्षमा करना। माता रानी से क्षमा मांग रही हूँ, मेरे से जो भी गलती हुई है पितरों लोग से मैं क्षमा मांगती हूँ, अपने कुल देवी देवता से क्षमा मांगती हूँ कि मेरे बच्चों को बख्शो, मुझे बख्शो। हे गुरुजी महाराज, अब मैं संगत जी यही अपने वाणी को विराम देने जा रही हूँ, और मैं अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लख लख शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बच्चों को बचाने के लिए, मुझे बचाने के लिए, रक्षा को बनाने के लिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी अंजलि बोईसर से बोल रही हूँ, जो गुरु जी बुलाएंगे वही बोलूंगी। गुरु जी मुझे बोल रहे हैं कि तुम्हारे सब जो भी तुम्हारे पीछे नेगेटिव एनर्जी जो ब्लैक मैजिक था सब सब अभी ये कट रहा है, अभी सब रिवर्स जा रहा है। मैं सब रिवर्स कर रहा हूँ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु का। और उन्होंने बताया कि जो तुमने गलतियां की है उसके लिए माफी मांगो, तुम्हारे पितृ बहुत दुखी है, तो मैं उसके लिए बहुत माफी मांगती हूँ गुरु पर। मैंने बहुत बार माफी मांगती हूँ, मैं अभी भी माफी मांग रही हूँ, आपको रगड़ के माफी मांगती हूँ। मैं उन लोगों से, उन पितृ लोगों से भी माफी मांगती हूँ, उन्होंने बहुत सारी गलतियां की हैं, गलत गलत चीजें बहुत सी मेरे हाथ से हुई है, और मेरे परिवार से भी हुई हो, तो मैं और मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से मैं तहे दिल से माफी मांगती हूँ। मैं और उन्हें माफ करने को मैं अंदर सकाती हूँ, क्योंकि मैं उन्हीं की उनका ये हम ही चलाएंगे आगे नाम जो है वो, और हमसे गलतियां हुई है उसके लिए मैं माफी मांग के गुरु जी से भी माफी मांगती हूँ कि गुरु जी आप उनको समझाइए, और आप उनको पितृ लोगों को आप मदद कीजिए, ताकि वो रुष्ट ना हो, क्योंकि रुठ के और तकलीफ देके वो भी बहुत खुश रहने वाले हैं। अगर हम दुखी देंगे तो उनको भी दुख होएगा। तो उनसे मैं माफी फिर से मांगती हूँ, मेरे परिवार की तरफ से माफ कर दीजिए, और आशीर्वाद दीजिए आप, आपके आशीर्वाद के बिना हमारा कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। तो आपका कुल अच्छा चलना चाहिए, इसके लिए आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। तो आप मेरे और मेरे परिवार के जो बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड है, उन सबके ऊपर आपका आशीर्वाद रख दीजिए, और आइंदा हमसे गलतियाँ ना हो उसके हम केयर लेंगे। मैंने अबॉर्शंस किए थे, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, उस समय मुझे उसकी ग्रेविटी नहीं थी, मैंने बहुत गलत बड़ा कदम उस समय उठा लिया था बिना वजह। एक बार मेरा खुद का मतलब ऑटोमेटिक ऑपरेशन हो गया, और एक बार मैंने करवाया था, 2 बार ऐसा हुआ। लेकिन जो प्रेत लोग योनि में चले गए हैं, बाल पितृ, तो उनके लिए माफी मांगती हूँ। उनको गुरुजी आप अपने शरण में ले लो, आप उनको वहां से मुक्ति दिलवाओ, उनका कल्याण करो गुरुपा।
और उसी के साथ मैं और इनसे माफ़ी मांगती हूँ, मेरे जो कुल देवी है और कुल देवत है उनसे माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मैंने कुल की देवत की बहुत सारे जेम और बहुत सारे अनुष्ठान वगैरह या फिर पूजा वगैरह जो है तो जो मेरे से गलतियां हुई है मेरे वाले परिवार से, या जो हमको बतानी है, या हमारे वैसे हमें बताई नहीं गई है, जो नहीं हुई है, या हमने कुछ मांगा है और कुछ बोला है और मैंने वो काम नहीं किया है, दी गई है कुछ अरदास तरह की देवी को, देवताओं को तो वो सब आप हाथ पकड़े गुरुजी आप मुझसे और मेरे परिवार से करवा लीजिए। और जो भी उपिष्ट हुए हैं देव देवता उनको आप बना लीजिए। मैं उनसे मैं माफी मांगती हूँ, तहे दिल से मैं मेरी परिवार की तरफ से और मेरी तरफ से माफी मांगती हूँ कि मुझे माफ कर दे। और आप भगवान हो, भगवान इतना गुस्सा नहीं करते हैं। और इस इन नादान मनुष्यगण में हम नादानी बहुत कर जाते हैं, तो नादान में बहुत सारी गलतियां होती थी, उससे माफ कर दीजिए आप। और आइए, आपको आह्वान करती हूँ, आप आपका ही घर है, आप ही का मंदिर है, आप वहाँ पे विराजमान होइए। और मैं देवी देवताओं से माफी मांगती हूँ कि अनजाने बहुत सारी गलतियां मेरे परिवार से मेरे से हुई है, तो उसके लिए माफी मांगती हूँ और हमें माफ कर दीजिए। गुरु आप तो देवादी देव हो, आप शिव अवतार हो, आपके हाथ के नीचे सब देव भगवान भी आपकी राह देखते हैं, आपके दर्शन के आपने मेरा हाथ पकड़ा है, मेरी संगत बनाया है। आप देखो, आप माफी मांग रही हूँ मैं मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से, तो वो आप उन तक पहुंचाइए, देव देवताओं की तरफ की देर तक, और जो हमारे पितृ लोग हैं उनकी तरफ, और हमारे कुल देवत की तरफ, और जो मेरा बाल पित्र आप जो बता रहे हैं कि वो भी दुख में तकलीफ में है, तो उनको भी आप राहत दीजिए, उनको अपनी शरण में लीजिए। सबको आपको आप सब तक हमारी अरदास लगाई है, मैंने जो अरदास सॉरी मैं जो अरदास लगाई है वो उन तक पहुंचाइए, और मेरी माफी उन तक पहुंचा के हमें क्षमा कर देने को बोलिए। कृपा मैं क्षमा मांगती हूँ मेरे परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से गलतियां तो हुई है, लेकिन अभी क्षमा भी करना जरूरी है गुरुपा, तो वो आप करवाइए इसे। और जो भी ठीक कराना वो हमसे वो पूजा पाठ करवा के ठीक करवाइए। और उसके बाद मेरा जो बेटा है वो आप बता रहे हैं कि गलत संगत में बढ़ रहा है, गलत चीजें कर रहा है, गलत राह पे चल पड़ा है, तो आपको देखना है गुरुपा। मुझे तो पता भी नहीं, वो दूर रहता है, घर से थोड़ा सा अलग रहता है, वो क्या करते हैं, वो बहुत जेट सिक्रेटिव भी है, गलत संगतियां पड़ जाए कि गलत चीजें कर रहे हैं, वो आप देखो, आपको ही सब कराना है। आप जिसका हाथ संभालो उसका तो पूरा परिवार संभाल लेते हो गुरुपा आप, और बेटे को और मेरे परिवार को आप ही संभाल रहे हो, तो वो तो आपका नमस्ते है गुरुपा। आप ही संभालो और आप उसको गलत लोगों से दूर करो, गलत चीजों से दूर करो, और उसे अच्छा व्यक्ति बनाओ, उसको स्ट्रांग व्यक्ति बनाओ। उसकी बार बार उसकी इच्छाएं गलत चीजों में जा रही है, तो उससे आप उसको बाहर निकालो और उसका अच्छा लाइफ उसको जीने दो, उसके फैमिली बढ़ने दीजिए, अच्छी चीजें, अच्छे आशीर्वाद दीजिए उसको, और उसको मेहनत करवा के उसको लाइफ में बहुत आगे बढ़ाइए, उसके 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 परिवार को। और उसके ब्लैक मैजिक वगैरह जो है वो इफेक्ट निकाल दीजिए, ताकि वो नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल बात पर नॉर्मल रहे कृपा। और हो सकता है मेरी बेटी को भी आप अच्छी तरह से, आप अपने हाथ पकड़ा है तो बेटी बेटी की शादी करा दीजिए अभी ये अगले साल तक, उसको भी आप शादी करा के उसको अच्छी जॉब या ऐसे जो भी अच्छी उसके लिए बिजनेस है जो भी है वो अब ठीक करवा दीजिए आप उससे। और उससे करवा के उसके पति को उसको बहुत खुश रखिए, बहुत पैसा उसके पास सब पीछा है उसी पूरी होने दीजिए, उसका मन शांत होने दीजिए, उसको लाइफ अच्छी होने दीजिए। और कैसे ये माँ बाप को बच्चे अच्छे होने में तक खुश रहने वो खुश रखिए, बेटे को भी बेटी को भी, दोनों के परिवारों को। और मेरे हस्बैंड के लाइफ से थर्ड पार्टी निकल जाना दीजिए, जो भी गलतियां हुई है उनसे उसे उनको सही राह दिखाइए। और जो भी गलत चीजें हुई है थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक की वजह से जो भी रीजन है वो सब हमारे परिवार के ऊपर से निकाल दीजिए, और सही महीने में लाइफ लाइफ ट्रैक पर सबका लाइफ हमारा आने दीजिए गुरुपा। और उसके अलावा भगवान का जो ही ये भी करना है, तो मुझे तो वो मेरे देवर और देवरानी या नहीं चाहिए, मुझे वो लोग ब्लैक मैजिक करती है, वो गलत करती रहती है, वो हमें देख नहीं सकती खुश खुश। ये सब आप काट रहे हैं, ये सब काट के काट काट करने के नेगेटिव एनर्जीज काटने के बाद हमारी लाइफ में से
उनको ये बात कर दीजिए, वो पैसे आप बाहर करेंगे वो आप देखो गुरुपा, और हमसे आपकी सेवा भुगती करवाइए और सब ठीक-ठाक करवा दीजिए। और अ, आपने मुझे सत्संग में बताया कि मैंने तुम्हारे लिए सब तुम्हारे कष्ट काट दिए हैं। तुम्हारे शरीर में बहुत सारी बड़ी-बड़ी बीमारियाँ दिख रही थी, तो उसको भी काट रहा हूँ मैं। सत्संग सुना के आप मेरे से और मेरे परिवार के सब कष्ट काट रहे हैं। बड़ी-बड़ी बीमारियों के मेरे बेटे के लिए बोला कि ठीक है, तुम्हारे घर में इसका हार्ट का प्रॉब्लम है, इसको हार्ट अटैक आ सकता है, इसको किडनी वेस्ट किडनी ज़्यादा खराब हो सकती है, किसी का पेट में गाँठें हैं, इसकी मेरे मेरे पेट में बताया आपने, आँख की विज़न भी खराब है, सब कुछ आप ब्लेस करें, पूरा बॉडी हेल्दी बॉडी आप ब्लेस करें, सबको ब्लेस कीजिए मेरे और मेरे परिवार को। आप आपकी शक्ति शहर में हम पल बढ़ रहे हैं गुरुपा। आपकी सेवा हमसे करवा दीजिए, आपकी सेवा भक्ति हर एक से करवाइए, हर एक को संगत बना दीजिए गुरुपा। अगर संगत नहीं भी बना सकते आप सबको, तो आप उनसे आप उनको हाथ पकड़ के सही मार्ग दिखाइए और सही चीज़ें करवाइए, सही खाना, सही एक्सरसाइज़ वगैरह आप उनसे करवाइए। और उनकी जो बीमारियाँ, जो भी तकलीफ़ें हैं, वो हर तरह से फिज़िकल, मेंटल, मॉनेटरी और हेल्थ, अ, और स्पिरिचुअल, सब तरह से आप उनको ब्लेस कीजिए मेरे और मेरे परिवार को, ताकि हम अच्छा लाइफ जी सके। कोर्ट केसेस वगैरह जो है वो आप देख लो, आप जाने जहाँ आप ही जज जज हो, आप पूरे संसार के जज हो आप, और संसार के जज महाशिव हो आप, देवों के देव हो, सब आप डिसाइड करते हो, तो आप ही देखो क्या करना है क्या नहीं करना है, और वो केस को रफा दफा करके हमें विन कराइए। अभी ज्यादा खींचने की मजा नहीं है गुरुपा, मैं तो पूरी बूढ़ी हो गई, पता नहीं और कितने साल निकालूंगी वो आपको पता है, लेकिन ये आप इतना करके दीजिए, परिवार को पूरा संभाल लीजिए। और अ, और मैं क्या कहूँ गुरुपा, अनसंग रह के है कि आप घर आप ही का घर है, नेगेटिविटी बार बार बोलते हैं आ रही है, ये है कष्ट, तो आप घर में जब विराजमान हो तो ये सब नेगेटिविटी वगैरह वर्क नहीं होनी चाहिए, ना वर्क करेगी, क्योंकि आप घर में हो। और रही बात सत्संग की, तो मैं डेली करती हूँ, मुझे बहुत सी चीज़ें याद भी रहती नहीं है, लेकिन आप भी याद कराओ, मेरी मेमोरी पावर बढ़ाइए, मुझे बुढ़ापे की और ढकलने मत दीजिए आप मुझे, इसमें वो चेंज लाइए, मुझे इतना मेमोरी पावर बढ़ाए मेरे में, मेरे हस्बैंड में। मेरा हस्बैंड का थर्ड है, कोई उस नेगेटिविटी में से निकालिए, वो औरत जो है वो थर्ड पार्टी है, वो अ, उसको किराए से मार कर दीजिए, उसने और मेरे देवर वगैरह ने उसका बुद्धि बांध के रखा है, सब ब्लैक मैजिक करके रखा है, बहुत अच्छी बता देता है। अभी गाड़ी ले रहे नहीं तो गाड़ी की बात भी बता दी, मैंने वो बताया था कि बोलना मत, तो वो तुरंत ब्लैक मैजिक करते हैं और सब डिले करवा देते हैं और बंद करवा देते हैं। तो अभी आप देखो, आप मुझे बार-बार बताते हो कि ये ब्लैक मैजिक करे, ब्लैक, लेकिन आप उनको, मेरे हस्बैंड ने और मेरे बच्चों में इसका जो बुद्धि बांध रखा है, उसमें आप चेंजेस दिला रहे हैं, तो वो आपको लाने पड़ेंगे गुरु। अगर आपको मुझे ब्लेस करना है तो आपको उनको ब्लेस करना पड़ेगा। आप ब्लेस कर भी रहे हैं, लेकिन ये ब्लैक मैजिक का और तमाशा में कितना दिखने वाली मुझे नहीं पता, मैं तो कंटाल गई, थक गई, बर्बाद पूरा करके रख दिया उसने इतने सालों से। लेकिन अभी आपने जब हाथ पकड़ा है तो मेरे हाथ देख रहे हैं कि आप उन सबको, हम सबको ब्लैक मैजिक के चुंगल से, नेगेटिविटी के चुंगल से, करप्ट लोगों के चुंगल से कभी बचाओगे आप, पूरी तरह से कहीं बाहर निकालोगे। अभी आप देखो, वो आप तो बता रहे थे मैंने तुमको गाड़ी ब्लेस कर दी है, तुम्हें बंगला ब्लेस कर दिया, तो अभी गाड़ी के बाद इन्होंने इनको इसके भाई को बता दिया। अभी आप देखो कि डिले ना हो, सब कुछ आपने देख दिया है, अब सब बताते हैं, लेकिन वो तो बाहर जल्दी निकल जाती है बात, जिसको नहीं बताना उसको पहले बताते हैं मेरे उसमें, क्योंकि उनकी बुद्धि बांध रखी है। तभी आप देखो गुरुपा किस तरह से अभी वो क्या करना है वो, और वो तो भगवान को ही मानते नहीं है, कि पता नहीं अब क्या करना चाहिए। मैं तो सबकी इज़्ज़त करती हूँ, लेकिन मेरा भी एक लिमिट रहता है गुरुपा, तो सब कुछ करने का। और बालों को ब्लेस कर दीजिए गुरुपा आप, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, मुझे, मेरी दत्तरी को, मेरी बहू को, मेरे हस्बैंड को, मुझे ब्लैक मैजिक पता नहीं, हमें हमारी ब्यूटी के ऊपर, हमारे बालों के ऊपर, सब स्किन के ऊपर, सब जगह पे उन्होंने किया है ब्लैक मैजिक। ये आप ही संवारो, आप सब चीज़ों में से ही बाहर निकाला गुरुपा। एंड मंगलवार है, आज के उपाय भी आप कराओ, आप तो करके मैं तो बहुत आलसी और डल हो गई हूँ, मुझे कुछ सोचता है ना, मुझे सोचता भी है तो मुझे इतनी मैं लेजी हो गई हूँ कि मुझे करने की इच्छा नहीं होती। तभी आप देखो कैसे करवाने का, क्या करवाने का।
आप बताते हैं उपाय उपाय भी सब नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मैं बहुत लेज़ी हो गई, मैं मेंटली बहुत लेज़ी हो गई हूँ। जब आपको चेंजेस लाना पड़ेगा, ब्लैक मैजिक को एक-एक धीरे-धीरे उतरेगा, लेकिन आप पूरा निकाल दीजिए, पूरा का पूरा आप आउट कर दीजिए। और बस इतना मैं अभ्यास लगा रही हूँ। और गुरुपा आप की वजह से ही मैं इतना ही बोलूँगी कि आपकी वजह से मुझे सब पता चला कि कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करते हैं। घर वाले ही लोग बदमाश थे और बाहर वाले भी इसमें शामिल थे। पूरा ग्रुप हम मेरे फैमिली को टारगेट कर रहा था। इतने सालों से वो लोग हमारा सब खा रहे थे, हमारे भाग का वो खा रहे थे। अभी तो भी चेंजेस लाइए गुरुपा, और हमें हमारा खाने दीजिए गुरुपा, हमारा कष्ट का, हमारा कमाया हुआ, हमारा और हमारे मेहनत करते हैं और वो लोग वो खाते हैं हमारे औरों में से चुरा के। तो अभी आप देखो क्या करना है गुरुपा। और सबको जो लोगों को और बाकी की संगत को भी जो ये सब फेस करे, ब्लैक मैजिक में बाहर निकालो गुरुपा। बहुत खतरनाक होता है ब्लैक मैजिक, सब पूरे बर्बाद कर देते हैं वो लोग गुरुपा। मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने तो मेरे परिवार ने कभी जिंदगी में किसी का बुरा नहीं किया है, लेकिन हमारे भाग्य ने ऐसे लोग क्यों किया, ऐसे चीजें आज 20-25 साल हो गए वो लोग कर रहे हैं। तो ये तो लिमिट से है ना गुरुपा, किसी का भी जिंदगी बर्बाद करके रख देने का, बच्चों का, उसको उसको और सब गलत हैबिट्स लगा देने का, गलत चीजें, आपस में झगड़ा, मतलब शांति नहीं, कुछ नहीं। और अम, आप बता रहे थे कि 2020-21 में ही हम मेरा ये जो उनके साथ मेरा जो ये नेगेटिव लोग हैं उनके साथ मेरा अकाउंट खत्म हो गया था, कार्मिक अकाउंट। लेकिन वो लोग मान नहीं रहे, उनको वो खाने की आदत पड़ गई तुम्हारे ऑरा से, सब फ्री ऑफ चार्ज, सब मेहनत का। तो वो मजे मार रहे हैं, तो वो छोड़ने को तैयार नहीं, साहब बता रहे थे। मुझे और मेरे परिवार को ब्लैक मैजिक से बार-बार कर रहे हैं। तो मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि जब किसी का कार्मिक अकाउंट बंद हो जाता है तो फिर भगवान क्या करते हैं? हाँ, हमने कुछ गलती नहीं की है, हम मानते हैं गए जन्म के हमारे कुछ होंगे लेन-देन वगैरह और जो कर्मिक अकाउंट्स। अभी जब क्लोज़ हो गया, क्योंकि अब वो लोग हमको या विश कर रहे हैं हमारे एनर्जीज़। तो ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और भगवान ने हमें बना के हमें भूल गए भगवान। हम लोगों को बनवा के भूल गए कि इनको भी देखना है। शायद ऐसे ही लग रहा है मुझे। तो देख लो गुरुपा, मैं तो आपको बता रही हूँ कि कम से कम अभी जब तो जो हुआ, अभी 2021 5 साल हो गए, 25 है, 4 साल हो गए। 20-21 के बोलेंगे तो भी 4-5 साल हो गए। तो आप अभी तो भी हमको न्याय दिलवाओ गुरुपा, हाँ? और कभी आप उनको ये करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, ज आप उनको कभी पनिश करेंगे, वो तो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आप देखेंगे। लेकिन कम से कम आप उनको आप हम मेरी फैमिली को तो उसमें से आउट करके पूरा वो ये कर दीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए गुरुपा। वो थम नहीं रहे, वो मान नहीं रही, ये क्या बात हो गई गुरुपा? मतलब मुझे तो बहुत तकलीफ होती है सब ऐसे बात करके कि चाइल्ड अकाउंट्स क्लोज़ होने के बाद भी वो हमारे पीछे पड़े हैं। आज 3-4 साल हो गए, हमारे एनर्जीज़ यूज़ कर रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ़ आपके आपसे बोल सकती हूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है अभी। मैं तो ये बोलूँगी कि भगवान ही जब नहीं ध्यान दे रहे हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं गुरुपा, है ना? अभी आपने हाथ पकड़ा है मेरा, तो आप देखो गुरुपा। बचा रहे हैं आप मुझे, लेकिन आप पूरा उनको आउट करो मेरी लाइफ से, मेरे परिवार की लाइफ से गुरुपा। और जो किस्मत में था वो सब दे दीजिए गुरुपा हमारे। वरना तक मैं अभी तो 62 में चल रहा है। तो मैं अभी मेरा तो लाइफ अभी अभी सब बोनसेस है, बोनस ही ईयर्स ही है मेरे। देखो अभी आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करते हैं वो। जो परिवार मेरे परिवार है उनको ब्लेस कीजिए, मेरे जो संगत पक्ष वाले उनके परिवार को, उनको भी ब्लेस कीजिए गुरुपा। और हमारी भूल चूक माफ कीजिए। और इसके बाद मेरा सत्संग समाप्त कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। शिवाय अंकल जी को भी जय गुरु जी। गुरु जी की शिवाय अंकल जी को भी जय गुरु जी। संगत जी सॉरी गुरु जी, बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। तो संगत जी मैं आज एक बात बताना चाह रही हूँ आपको। इस टाइम 11 बजे है संगत जी रात के, और मैं गुरु जी के सामने बैठी हूँ। गुरु जी की जोत जल रही है अभी। और संगत जी आज ना मेरा दिल नहीं किया। संगत जी पता क्या हुआ, आज ना मैंने, वैसे तो मैं 4 थैली लेती हूँ दूध की, तो आज मैंने 3 थैली मंगवाई थी। तो जैसे ही मैंने थैलियाँ मतलब उबाल ली, और जैसे उबाली तो थैली ना, तीनों थैली खराब हो गई दूध की संगत जी।
तो फिर मैं घर में नींबू नहीं था, मैंने कहा हाय ये तो थैली फूट गई है और बाहर बारिश बहुत तेज आ रही है और बड़ा ही लेसन सा हो रहा था बाहर। तो मैंने कहा चलो अब क्या करूं, मैं लेके आती हूँ थैली। तो संगत जी मैं गई, फिर नींबू भी लेके आई। मैंने कहा नींबू पनीर बना लूंगी, तो वो फिर मैंने घर लेके आई। दूध भी लेके आई संगत जी और नींबू भी लेके आई, और जो भी सामान था घर का थोड़ा बहुत मैं लेके आई संगत जी। बाहर बारिश बहुत हो रखी है। और संगत जी फिर मैं आई घर में, तो मेरा बेटा आया, तो मैंने कहा मेरा ना आज दिल नहीं कर रहा खाना बनाने का। अंकल को तो मैंने खिला दिया था खाना, तो मेरा दिल नहीं कर रहा ना, थक गई हूँ। तो मैंने कहा ऐसा करते हैं, मैं समोसे मंगा लेते हैं, आज वैसे भी सोमवार है तो गुरुजी को भी समोसे ही खिला देंगे। तो कहता कि अभी तो मैं आ गया, मैं अपने फ्रेंड्स को बोलता हूँ और वो दे देगा। मैंने कहा हाँ तू मंगवा ले, मैं उसको पैसे दे दूंगी, तो तू मंगवा ले समोसे। तो संगत जी मैंने समोसे मंगा लिए। उसने 3 खाए, मैंने गुरुजी के लिए 2 ही समोसे समोसे मंगाए थे, गुरुजी को 2 ही दिए, तो मेरे बेटे ने 3 समोसे खा लिए। संगत जी जैसे मैंने गुरुजी को मैं लगाने लगी, तो मेरे दिल में आया था कि चाय बना लेती हूँ। संगत जी फिर ना मैंने ना चाय नहीं बनाई, मैंने ना गोल ही कर दिया। मैंने कहा रहने देती हूँ चाय, गुरुजी ऐसे ही खा लेंगे समोसे। तो संगत जी जैसे ही मैंने गुरुजी को समोसे भोग लगाने के लिए रख दिए, तो फिर मैंने अब मेरे दिल में आया कि दो समोसे हैं, मैं नहीं खा पाऊंगी कि काफी बड़ा है समोसा। तो मैं अपने दिल में सोच रही संगत जी नीचे बैठ के कि एक समोसा मैं अंकल को दे दूंगी, जबकि उन्होंने खाना खा लिया था। तो फिर बैठे बैठे ऐसे सोच रही थी, तो जैसे गुरुजी को भोग लग गया, तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी अब आपकी बेटी खा ले। मैं क्या समोसे ठंडे हो जाएंगे गुरुजी, मैं खा लूं, अब आपने भोग लगा लिया। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, बिल्कुल कोई पक्खा नहीं लगा, एसी नहीं लगा, कुछ नहीं। और गुरुजी के जो मोर पंख हैं वो प्रॉपर हिलते जाएं हिलते जाएं हिलते जाएं। इतने जवाब, इतने क्वेश्चन के आंसर गुरुजी ने दिए मुझे। गुरुजी का शुक्राना 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 गुरुजी, आप बहुत 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 तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। इतना साथ देते हो, इतना अपनी बेटी पे रहते हो आप, बेटी बहुत प्यारे हो गुरुजी, बहुत प्यारे हो, मैं कह भी नहीं सकती कुछ आपकी। और फिर संगत जी मैं फिर ना अंकल जी का फोन आया संगत, जैसे ही मैं खाने बैठने लगी, एक समोसा मैंने सोच ही रही थी अभी संगत जी, तो अंकल जी का फोन आ गया। कहते कि यार मेरे को ना मेरा ना दिल कर रहा है चाय पीने का, तो तू चाय बना सकती है। संगत जी मैं तो हक्की बक्की रह गई, मैंने कहा हाँ ये तो गुरुजी ने उनके मुंह से कहलवाया है, क्योंकि गुरुजी चाय पीना चाहते थे समोसे से। मैंने संगत जी अंकल जी को बोला हाँ मैं बना देती हूँ, और एक समोसा भी है, आप खाओगे? कहते हाँ खा लेंगे। फिर मैंने उनको एक समोसा दिया और काजू कतली 1 पीस बर्फी का भी दिया। मैं ऊपर देख के आई संगत जी। तो मेरे अंकल जी को भी मैंने कहा चाय तो मैंने बनानी नहीं थी, मेरा मन नहीं था, लेकिन मैंने गुरुजी को भी नहीं दी, तो शाम को तो दी थी संगत जी। तो मैंने अंकल को बोला कि शायद गुरुजी ने आपके मुंह से कहलवाया है और चाय बनवाई है। तो मैं नीचे आके गुरुजी के आगे अपने कान पकड़े, अपने मुंह पे एक थप्पड़ भी मारा हल्के से, गुरुजी को बोला गुरुजी मेरे को सॉरी है, मैं आपसे माफी मांगती हूँ कि मैंने चाय नहीं बनवाई, और आपका दिल था गुरुजी का संगत जी, दिल था समोसे के साथ चाय पीने का, और मेरे से इतनी बड़ी गलती हुई, मैं गुरुजी से माफी मांगती हूँ। संगत जी आपसे भी माफी मांगती हूँ मैं। मेरे गुरुजी ने तो मुझे माफ कर दिया है, गुरुजी तो मुझे साथ के साथ माफ भी कर देते हैं, कहते तू बड़ी प्यारी बेटी है, मेरी भोली धी है। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी आपकी प्यारी और भोली धी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता गुरुजी, मेरे को कुछ नहीं पता, मैं जो भी मेरे मुंह में आता है मैं वो बोल देती हूँ, गुरुजी महाराज मुझे माफ कर देना। तो फिर मैंने गुरुजी को संगत जी चाय दी, समोसा तो मैंने फिर उतार ही लिया था, मैंने समोसा टेबल पे ही रखा। मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी ये लो चाय और समोसा पड़ा है, आप ना चाय के साथ समोसा खा लो, फिर मैं खा लूंगी। संगत जी जब गुरुजी ने भोग लगा लिया, फिर मैंने चाय चाय ली, भोग लगी हुई चाय ली। संगत जी चाय में गुरुजी ने इतने प्यारे दर्शन दिए, और संगत जी समोसे में तो साक्षात गुरुजी ना पेटू वाले गुरुजी बने हुए हैं, पेट बाहर निकला हुआ गुरुजी का, और सेम गुरुजी समोसे पे। मैंने संगत जी फोटो एक एक फोटो मेरे पास पड़ी है, एक एक मैं क्लिक करके रखती रहती हूँ, इतने इतने प्यारे दर्शन देते हैं जो गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज आपका,
बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। संगत जी देखते ही देखते फिर मेरी नजर पड़ गई अलमारी पे, मेरी अपने अलमारी पे, अलमारी में भी गुरुजी ने अपने ही दर्शन, एक जगह नहीं 2-3 जगह वो अलमारी में बैठे हुए हैं, साक्षात बैठे हुए हैं गुरुजी महाराज। मैं तो उनको ही निहारती रहती हूँ संगत जी। मेरा तो दिल ही नहीं करता कहीं जाने का, क्योंकि मैं सोचती हूँ मैं कहीं जाऊँ तो मेरे गुरुजी तो अकेले रह जाएंगे, इनके पास कौन रहेगा। फिर भी मैं कहीं भी जाती हूँ, जैसे मैं दूध लेने गई तो मैं गुरुजी को बोला चलो गुरुजी दूध लेके आते हैं, फिर आ जाते हैं वापस घर में। हर जगह मैं गुरुजी को साथ लेके जाती हूँ संगत जी। गुरुजी के आज इतने दर्शन, आज क्या हमेशा ही होते हैं, रोजाना सुबह शाम दिन रात, उठते बैठते सोते जागते गुरुजी ही गुरुजी मेरी जिंदगी में, गुरुजी ही गुरुजी दिखते हैं मुझे संगत जी। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटान शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सॉरी गुरु जी, मैं मंत्र जाप करना भूल गई थी, बीच में आपका मंत्र जाप कर रही हूँ गुरु जी महाराज, मुझे माफ कर देना मेरी संगत जी, मेरी पूरी प्यारी संगत जी और मेरे प्यारे प्यारे शिवाय अंकल जी, आप मुझे भी माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी ओर से मेरे पूरे परिवार की ओर से आप सबको शुक्राना, मेरे गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। ये शुक्राना मैं अपनी फैमिली की ओर से भी कर रही हूँ गुरु जी महाराज, अपने बच्चों की ओर से कर रही हूँ गुरु जी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। जो मेरे बच्चों के अंग संग रहते हो, अंग संग सहाय हो, उनको कुछ भी आंच नहीं आने देते हो, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। और संगत जी गुरुजी ने मुझे एक सत्संग में बताया, अभी अभी बताया था, ये संगत जी गुरुजी बोलते हैं कि तेरे साथ बुरा करने वाली औरत अब अपने ही चाल में फंसेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, मुझे नहीं पता गुरु जी वो कौन औरत है, आप हो ना देखने वाले, आप ही देखो गुरु जी महाराज, उनको ये बोलो कि मैंने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, मेरे पीछे क्यों हाथ धो के पड़े हुए हैं। मैं संगत जी अपने घर में खुश हूँ, वो लोग अपने घर में खुश है, मैं नहीं जानती वो कौन औरत है मेरे गुरुजी, आप देखो वो जो भी औरत है उसको थोड़ा सद्बुद्धि दो, उसको भी अपने चरणों में लगाओ गुरुजी, ताकि वो भी आपके चरणों में लग जाए और आपकी पूजा अर्चना करे और इन सब फालतू की चीजों में ना पड़े। इन चीजों में संगत जी कुछ नहीं रखा, मैं जो भी मेरे पीछे पड़ा है मैं उनको हाथ जोड़ के अपना प्रार्थना करती हूँ कि रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन चीजों में कुछ नहीं रखा, अपनी फैमिली में व्यस्त रहो, अपनी फैमिली में खुश रहो। ये जो जिंदगी है ना गुरु जी ने दी हुई है, ये बार बार नहीं मिलती है, इससे इसमें अपनी पूरी फैमिली के साथ खुश रहो और खुद भी खुश रहो और औरों को भी खुश रहने दो संगत जी। गुरु जी के चरणों में लग जाओ, गुरु जी की प्रार्थना करो, हर एक भगवान को पूजो आप, तभी आपका कल्याण होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटान शुक्राना गुरु जी महाराज, आपने जो दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी, आगे जो दे रहे हो उसका भी शुक्राना गुरु जी, और सबसे बड़ी बात जो आप मेरा ध्यान रखते हो, मेरी फैमिली का ध्यान रखते हो, हर पल मेरे साथ रहते हो गुरु जी, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। मैं कहीं भी मेरे को खारिश होती है मेरे गुरुजी, मैं वहां देखती हूँ मेरे गुरुजी वहां दर्शन देते हैं, हाथ में खारिश होती है वहां दर्शन हो जाते हैं, पैर में खारिश होती है वहां दर्शन देते हैं गुरुजी महाराज, और साक्षात गुरुजी मेरे हाथ में ओम के दर्शन पहले ही महीने से, जैसे ही मैं गुरुजी के साथ, गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा था, ओम मेरे हाथ में आ गया था। तो मैं गुरुजी से भी प्रार्थना करती हूँ कि ये ओम मेरे हाथ से कभी ना जाए गुरुजी, जैसे है वैसे ही रहे, आप हमेशा मेरे साथ रहो गुरुजी महाराज। बाकी गुरुजी ने ये भी कहा है कि बेटा तू मेरे को छोड़ सकती है लेकिन मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तू मेरी प्यारी बेटी है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुजी, आपके सिवाय आपकी बेटी का है ही कौन, आप हो ना तो सब है। अगर मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं तो मुझे 4 लोग पूछते हैं, संगत जी कोई नहीं पूछता था, ऐसे पड़े रहते थे घर में,
एक तो नेगेटिविटी एक किया कराया था संगत जी, लेकिन वो सब आप गुरुजी ने अपने ठीक कर दिया है संगत जी, वो बहुत ठीक कर रहे हैं। और मैं गुरुजी का एहसान मानती हूँ, गुरुजी का शुक्राना करती हूँ इस चीज का भी कि गुरुजी ने मुझे अपने चरणों में की दात दी है, गुरुजी ने मुझे अपनी प्यारी बेटी बनाया है। उन्होंने ये कहा है कि तू शिव की बेटी है, तू बहुत प्यारी धी है, तेरे को हम अकेले कभी नहीं छोड़ेंगे। जो भी तेरे आगे आएगा पहले गुरुजी से उसको गुरुजी के पास आज जाना पड़ेगा, गुरुजी से बात करनी पड़ेगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं बेटा ये सत्संग तेरी जिंदगी बदल देगा, तेरे रास्ते के कांटे मैंने उठा लिए हैं। शुक्राना गुरुजी, अब वही कांटे उसे चुभेंगे। मेरे को नहीं पता गुरुजी वो कौन औरत है, जो भी है वो गुरुजी के चरणों में पढ़कर माफी मांग ले। गुरुजी इतने प्यारे हैं संगत जी कि वो सबको माफ कर देते हैं, वो आए ही माफ करने के लिए संगत जी। मैं नहीं कहती कि हमसे कोई गलतियां नहीं हुई, हमसे भी बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन हमने अपने गुरुजी के आगे आगे हमने सब कुछ तन मन धन गुरुजी पे अर्पण करा हुआ है। मैंने कहा गुरुजी हमने जो गलतियां की हैं उसकी हम माफी मांगते हैं। मैं आपकी प्यारी बेटी हूँ गुरुजी, और हमें ऐसा बना दो कि हम कभी भी किसी के लिए बुरी बात ना कहें, सबके साथ हंस खेल के बोलें। संगत जी इतना डर गए थे हम, इतना किसी के घर का खाना भी खाना होता था तो हम डर जाते थे कि कहीं कोई कुछ हमें मिला के ना खिला दे। लेकिन अब नहीं डरती हूँ मैं, क्योंकि मैं अब जहाँ भी जाती हूँ संगत जी मैं अपने गुरुजी को साथ लेके जाती हूँ। उनका पाकड़ स्वरूप मेरे साथ रहता है, उनका जल प्रसाद मेरे साथ रहता है, उनकी माला डाल के जाती हूँ, मैं ब्रेसलेट डाल के जाती हूँ, और गुरुजी हर पल मेरे साथ रहते हैं संगत जी। गाड़ी में जाती हूँ, बस में जाती हूँ, जहाँ मोटरसाइकिल कहीं भी स्कूटर में भी कहीं भी जाती हूँ, गुरुजी मुझे वहां मिलते ही मिलते हैं। हाल ही में संगत जी डुगरी गई थी ना मैं, तो गुरुजी बहुत बारिश थी, तो बारिश में ना मैं बहुत डर जाती हूँ कि जैसे सफर करना है तो, लेकिन इस बार नहीं डरी। क्योंकि इस बार इसलिए नहीं डरी संगत जी, जैसे मैं जाने लगी ना बहुत बारिश हुई, तो वो वाले आंटी कहते कि जल्दी आ जाओ, हमने ऑटो कर रखे हैं, अभी शिव मानस मंदिर पहुंचना है। तो मैंने कहा अभी आ रही हूँ, बारिश रुक ले थोड़ी सी। तो संगत जी जैसे ही मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी आपकी बेटी कैसे जाएगी, यहाँ तो मेरे को कोई है नहीं छोड़ने वाला। अब मेरी बेटियां होती तो छोड़ देती, मेरी बेटियां तो बाहर हैं दोनों। तो गुरुजी आप बारिश को आस्था कर दो, तो मैं ताकि मैं उनके घर तक पहुंच जाऊं। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, गुरुजी ने बिल्कुल लाइटली एक हल्की हल्की बूंद, एक बिल्कुल जैसे कि अमृत बरस रहा ऊपर से हल्का हल्का वो कर दिया, और मैं एकदम इतने अच्छे से मैं उनके पास पहुंच गई संगत जी डुगरी जाने के लिए। और डुगरी में तो कितना आनंद आया, इतना मजा आया वहां पर। आधे रास्ते में ही बारिश हुई, उसके बाद गुरुजी ने इतना क्लीन नीट एंड क्लीन मौसम कर दिया था संगत जी, बहुत मजा आया। गुरुजी का लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, अ, जल प्रसाद पी के, और गुरुजी का बहुत 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 आनंद आया, बहुत दर्शन दिए गुरुजी ने बहुत ज्यादा। और जिस बस में हम गए थे संगत जी, उस बस में जो हम सीट में बैठे थे उसके आगे भी गुरुजी के दर्शन हुए, और सड़क के साथ साथ भी हुए। मैंने फोटो खींची है गुरुजी, सर हमारी बस जा रही है तो गुरुजी हमारे साथ साथ जा रहे हैं संगत जी। ये तो कोई भाई बहुत बड़ी बात है संगत जी हमारे लिए। ऐसे हमें वो वीआईपी का देते हैं कि जैसे हम कोई वीआईपी है, हमारे भगवान जी महाशिव जी हमारे साथ जाते हैं हमारी रक्षा के लिए। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे सच्चे गुरुजी, मेरे अच्छे गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। ऐसे ही मुझे हर जगह भेजना, और अपने आप मुझे मेरे साथ चलना गुरुजी महाराज। मैंने संगत जी जो छतरपुर से गुरुजी का जी मिला था, मुझे ना मेरी बड़ी तमन्ना थी कि मुझे छतरपुर से मेरा ये मिल जाए ये गले में डालने वाला। तो मैं ये हमेशा अपने गले में डाल के रखती हूँ संगत जी, लाकड़ स्वरूप है जो गले का, मेरे को बहुत पसंद है। और मेरे गुरुजी कहते हैं कि इस पे मैं साक्षात बैठा हुआ हूँ।
तो इसको उतारा ना कर तू। ये उतारती है तो मेरी शक्ति आधी हो जाती है। तो संगत जी जैसे मैं ना टॉयलेट वगैरह में जाती हूँ तो मैं उतार जाती हूँ संगत जी। उतार के फिर मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी मैं टॉयलेट जाऊँगी तो आपको थोड़ी साथ लेके जाऊँगी। भगवान जी को कहाँ मैं लेके जाऊँ संगत जी। लेकिन कई संगतों से मैंने पूछा है, वो कहते हैं कि गुरुजी तो वहम नहीं करते। फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगता संगत जी। मैं ना उतार के ना एक कोली में ना साफ कोली में रख जाती हूँ। आके मैं अच्छी तरह से हाथ-हूथ धो के और गुरुजी को ना उसी लाकर स्वरूप को अपनी आँखों में लगाती हूँ, फिर मैं अपने गले में डाल लेती हूँ। गुरुजी महाराज, मुझे नहीं पता कि आप क्या चाहते हो, मुझे गुरुजी कुछ नहीं पता। जो मेरे से होता है ना, जो मेरे दिल में भाव पड़ता है संगत जी, मैं वही करती हूँ। मैं गुरुजी की बहुत बहुत नादान बेटी हूँ, बहुत सिंपल बेटी हूँ। मुझे छल कपट बिल्कुल नहीं आता संगत जी, बिल्कुल सिंपल लाइफ जी है मैंने। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी का मैं, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। संगत जी बहुत सत्संग लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस सत्संग को यहीं विराम करूंगी। विराम करने से पहले नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सर्वदा भला। गुरुजी चढ़दियां कला विच रखना सबनू गुरुजी, सर्वदा भला करना, दुखों के दुख दूर करो गुरुजी महाराज। सारी संगत पे अपना हाथ रखो गुरुजी महाराज। और गुरुजी जैसे मेरे साथ रहते हो, हर संगत के साथ रहो। जो भी संगत जो चाहती है गुरुजी उनको दो, उनको खुशियाँ दो, बच्चों को खुशियाँ दो। हर बच्चे के साथ रहना गुरुजी, किसी के भी बच्चे को कोई कष्ट ना आने देना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैंने सुना है कि आप बच्चों को बहुत प्यार करते हो, ऐसी इसी तरह हर एक बच्चे को अपने अपने दिल में बिठा के रखना, उन पे अपनी कृपा बरसाना गुरुजी महाराज। आप तो गुरुजी मैंने एक वीडियो देखी थी, आपने हाथ में बच्चा उठाया हुआ था, कितना अच्छा लग रहा था गुरुजी महाराज। वो बच्चा बड़ा, वो माँ बड़ी किस्मत वाली होगी जिसके घर में वो बच्चा जाएगा। आपने ये कहा था कि ये मैंने ये वाला मैंने ब्लेस कर दिया है किसी संगत के लिए। गुरुजी महाराज आपकी जय हो गुरुजी महाराज। जिस भी संगत के लिए वो बच्चा आपने ब्लेस करा है, वो संगत फूले फले, हंसे फूले खेले जा जे गुरुजी का तोहफा होएगा उसको। और गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत थैंक्स गुरुजी। आप बहुत कुछ बताते हो लेकिन कुछ मैं इतना समझ नहीं पाती। जब वो काम पूरा हो जाता है तो मैं समझ जाती हूँ कि गुरुजी ने ये मेरे लिए ही भेजा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी कोई गलती से भी कोई गलत बात मैं बोल देती हूँ तो मुझे माफ करना गुरुजी, मेरी पूरी संगत जी मुझे माफ करना। गुरुजी आपने जो मेरे को संगत दिया ना, बहुत प्यारी संगत है गुरुजी, बहुत दिल लगता है उनके साथ मेरा। एंजॉय करते हैं हम बहुत। और हम तीसरी बात तो करते नहीं है, हमें तो गुरुजी ही चाहिए, गुरुजी की ही हम पूजा करते हैं, गुरुजी की ही हम बातें करते हैं। जो जो गुरुजी ने कृपाएं करी हैं, उन्होंने इतनी इतनी कृपाएं करी हैं सब संगत में, वो ही हम बताते हैं, एक दूसरे से शेयर करते रहते हैं गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। आज गुरु जी का दिन है, सोमवार का दिन है संगत जी। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। जय गुरु जी, जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय प्यारी माता, मेरी पार्वती माता की जय हो, मेरी माता रानी की जय हो, मेरी शेरा वाली माता की जय हो, मेरी लक्ष्मी माँ की जय हो, मेरी सारी माताओं की जय हो, मेरे पितरों की जय हो, मेरे श्री गणेश जी जो इतने प्यारे बच्चे हैं उनकी जय हो, हर एक देवी देवता की जय हो, पूरे ब्रह्मांड की जय हो। मैं सबका, पूरे ब्रह्मांड का, पूरे गुरुओं का, पूरे देवताओं का, पूरे शिव जी महाराज का, मैं सबका शुक्राना 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 करना चाहती हूँ गुरुजी महाराज। आपकी सदा ही जय हो गुरुजी, जो आप मेरे साथ रहते हो गुरुजी, हमेशा आप मेरे साथ रहते हो गुरुजी महाराज, पूरी दिन पूरी रात। और गुरुजी मुझे सपने में भी आते हैं संगत जी, सपने में बहुत कुछ, सपने में वो मेरे गुरुजी ने कहा था मैंने तेरे सारे कष्ट सपने में ही काटने। और संगत जी वो सपने में काटते हैं लेकिन मैं ना सपने भूल जाती हूँ संगत जी। और अच्छी बात है भूलना, मैं तो कोई सपना याद रखना ही नहीं चाहती संगत जी।
क्योंकि कुछ ऐसे सपने होते हैं डरावने से, लेकिन जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ मुझे डरावने सपने नहीं आते संगत जी, पहले बहुत आते थे। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, आपने हमें अपने साथ जोड़ा है और ऐसे ही मुझे अपने सीने से लगाए रखना मेरे प्रभु, मेरे वीर जी, मेरे पापा जी, मेरे बाऊ जी, मेरे गुरुजी, मेरे महाशिव जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शिवाय अंकल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना है और आपके लिए भी मैं गुरुजी से बहुत ब्लेसिंग मांगती हूँ कि आपका घर हंसे खेले कूदे सब कुछ मिले आपको, जो कि आप चाहते हो। आपकी फैमिली हमेशा खुश रहे, हमेशा आपके बच्चे खुश रहे। मैं नहीं जानती कि आपकी शादी हुई है या नहीं, फिर भी मैं आपकी पूरी फैमिली के लिए गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज शिवाय अंकल जी को के ऊपर अपरंपार कृपा प्रकट करना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कल फिर मिलूंगी, कल मेरे हनुमान जी का दिन है, मैं फिर आऊंगी आपका एक बहुत बड़ा सत्संग लेके, क्योंकि गुरुजी हर पल मुझे सत्संग दे देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।